आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। ये जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर का नाम है अपन के पास स्ट्रेट लाइन। जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं, ये अपन के पास स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.2 है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.1 में कोई डाउट है तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, यानी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उन सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें अपन के पास एक्सरसाइज 10.2 में अपन के पास 1 से 7 क्वेश्चन इस पेज में है और रिमेनिंग क्वेश्चन आई थिंक इस पेज में, यानी 8 से लेकर के 20 क्वेश्चन इस पेज में, यानी कि टोटल इस एक्सरसाइज 10.2 में 20 क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम डिटेल में, एकदम देसी स्टाइल में, एकदम जो आप समझ में आए, जो कोई जिस तरीका से आपको समझ में आए वो तरीका मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ, सारे क्वेश्चन का जो टाइम स्लैब है ना, वो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दिक्कत है, 1 से 6 तक आपको बन चुका है, सिर्फ आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। तो 1 से 6 तक देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता है, 1.5 घंटा 2 घंटा का होता है। तो 1.5 घंटा 2 घंटा देखने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप नीचे डिस्क्रिप्शन जाइए और डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 7 के आगे टाइम स्लैब होगा, उस टाइम स्लैब पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चले जाएगा। इसी प्रकार से जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, जैसे मान लीजिए कि इधर ही कोई क्वेश्चन है, इधर अपन के पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, 16 है, 15 है, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, उन क्वेश्चन के सामने वाले टाइम स्लैब पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना, तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे चले जाएगा। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 10.2, ये अपन के पास एक्सरसाइज 10.2 है। तो चलिए अपन हेडिंग डालते हैं एक्सरसाइज 10.2। यहाँ पर अपन हेडिंग डालिए एक्सरसाइज 10.2। अगर आपको 10.1 में कोई डाउट है तो आप जाकर ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर नहीं डाउट है तो इस वीडियो के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम ऐसे पता होगा आपको, ये चैप्टर का नाम है अपने के पास स्ट्रेट लाइन, क्लास 11 प्री डिफाइन है। पेज नंबर अपन मेंशन कर देते हैं, पेज नंबर है अपने के पास 219। ठीक है, देखिए चैप्टर शुरू करना काफ़ी कमाल की बात नहीं है। ठीक है, ये एक्सरसाइज शुरू करना काफ़ी कमाल की बात नहीं है। बस एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट 2-4 कंसेप्ट यूज आते हैं ना, वो कंसेप्ट आपको बता देते हैं, रिवाइज करा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे तो नॉर्मली सारे लोग ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं कि डायरेक्ट अपन हेडिंग डाले, हेडिंग के बाद अपन पहला क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं ना इसमें जो भी कंसेप्ट यूज आएंगे ना, वो सारे कंसेप्ट अपन ना यहाँ पे रिवाइज करा देते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, एक ही कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट ये है कि अपन को लाइन पे पॉइंट दे रखा होगा, 2 पॉइंट दे रखा होगा, या स्लोप दे रखा होगा, या 1 पॉइंट दे रखा होगा, स्लोप दे रखा होगा, या 2 पॉइंट दे रखा होगा, और आपको अपन को लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो अपन के पास ना कुछ ऐसा दे रखा, एक कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे कोई एक ही पॉइंट दे रखा होगा या 2 पॉइंट दे रखा होगा, 1 पॉइंट दे रखा होगा या 2 पॉइंट दे रखा होगा। 1 पॉइंट अगर दे रखा होगा, मान लीजिए P पॉइंट दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट अपन के पास x1 y1 है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट अपन के पास x2 y2 है। ये पॉइंट अपन के पास P है, तो इसको अपन Q मान लेते हैं। 2 पॉइंट अपन के पास कोई लाइन दिया, किसी लाइन पे 2 पॉइंट दे रखा होगा, इससे अपन को कहेगा कि इसका अपन के पास ये इक्वेशन निकालना है, लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये अपन के पास कोई लाइन है, ठीक है, इस लाइन का अपन को इक्वेशन निकालना है। तो अपन को कुछ नहीं करना है, अपन को सिर्फ और सिर्फ स्लोप निकालना है और किसी एक पॉइंट को लेकर के सॉल्व कर देना है। इस पॉइंट को लेकर के सॉल्व कीजिए, इस पॉइंट को लेकर के सॉल्व कीजिए। तो अपन को क्या करना, सिर्फ पहले स्लोप निकालना। स्लोप निकालना आपको काफ़ी अच्छे से आता है। तो स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। स्लोप निकालना तो पिछले एक्सरसाइज में ही सीख गए थे, एक्सरसाइज 10.1 में। तो x2 माइनस x1, इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जब अपन के पास स्लोप आ गया ना, स्लोप आ गया तो अपन ने इसका इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। इक्वेशन क्या होता है अपन के पास, यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन अपन के पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। स्लोप अपन के पास ये है। अब कोई एक पॉइंट को लेकर के सॉल्व कर लीजिए, इसको लेकर के सॉल्व कीजिएगा तब पर भी आंसर सेम आएगा, इसको लेकर के सॉल्व कीजिएगा तब पर भी अपन के पास आंसर सेम आएगा। चलिए एक पॉइंट को, इस पॉइंट को लेकर के सॉल्व करते हैं। तो अपन के पास क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप। स्लोप अपन के पास क्या है ये, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, इस पॉइंट को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं तो इसका कोऑर्डिनेट भी अपन को लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि x माइनस x2 डाल दीजिए, इस पॉइंट को लेकर के सॉल्व कीजिएगा तो इसका कोऑर्डिनेट डालना पड़ेगा। अगर इसी को सॉल्व कीजिएगा, y माइनस y2 इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू यह अपन के पास आ जाएगा x माइनस x2। ठीक है, ये अपन के पास, इसको अपन कहते हैं कि पॉइंट सोल्व फॉर्म।
तो ये रहा अपन के पास पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, यही से अपन का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इससे इसका कंक्लूजन क्या निकला अपन के पास? कंक्लूजन अपन के पास इनडायरेक्टली ये निकला कि कोई लाइन है अपन के पास, इस लाइन पे कोई पॉइंट दे रखा होगा, मान लीजिए कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट अपन के पास लाइन में आना कंपलसरी है, पता होना कंपलसरी होना चाहिए। तो अपन के पास कोई पॉइंट है पी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट अपन के पास x1, y1 दे रहा है, और इनडायरेक्टली अपन के पास ये जो दूसरा पॉइंट देता है ना, अगर कोई भी क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट दे हुआ है, इसका मतलब ये है कि अपन को स्लोप निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन के पास क्वेश्चन का स्लोप ही दे रखा होगा, ये जो लाइन का है ना स्लोप ही दे रखा होगा। तो इसको सॉल्व करने का, इसका इक्वेशन अगर निकालना है अपन के पास, तो डायरेक्ट लिखेगा इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। यही तो अपन लिख रहे हैं, देखिए y माइनस y1 इक्वल टू, ये अपन के पास क्या है, स्लोप, तो m इंटू एक्स माइनस x1, m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये अपन याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ ये याद रखिए, अपन के पास ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन बन जाएगा। क्या करना है अपन को, इस जो लाइन का इक्वेशन निकालना है, उस लाइन पे एक पॉइंट निकालना है, पॉइंट लाना है, पॉइंट पता कर लेना है, उसके बाद उसका स्लोप पता करना है। ये जो स्लोप ही तो है, ये जो दिख रहा है आपको, ये तो स्लोप ही है, तो अपन को स्लोप पता कर लेना और उसके बाद ये फॉर्मूला लगा देना, अपन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई झमेला नहीं है। ये भी अपन के पास पॉइंट स्लोप फॉर्म था ना, ये भी चुतियापा है, कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपन को ये वाला से याद रखिए कि अपन के पास उस लाइन पे एक पॉइंट आ जाना चाहिए, जो लाइन का इक्वेशन निकालना उस लाइन पे एक पॉइंट आ जाना चाहिए, और जो लाइन का इक्वेशन निकालना उस लाइन का अपन को स्लोप आ जाएगा, तो अपन ना लाइन का इक्वेशन निकाल देंगे। सारा हमें ऐसे ही करना है। अगर स्लोप निकालना है, स्लोप निकालने के लिए ना बहुत सारे अलग अलग मेथड दिए होंगे। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन दिए होंगे अपन को, कि क्वेश्चन में ऑप्शन दे होंगे कि इस टाइप से अपन स्लोप निकालिए। स्लोप निकालने के बाद अपन के पास लाइन का इक्वेशन तो ऐसे ही आ जाता है। लाइन का इक्वेशन निकालना तो काफी ज्यादा आसान है। तो चलिए अपन ना क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले ना अपन के पास स्टेटमेंट दे रखा है कि इन एक्सरसाइज 1 to 8 अपन के पास इसमें जो 1 से 8 तक जो क्वेश्चन है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अपन को ना 1 से 8 तक इक्वेशन ऑफ लाइन ही निकालना है। इसमें जो भी कंडीशन दे रखा है 1 से 8 तक सारे क्वेश्चन में अपन को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। तो पहला में क्या कर रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द एक्स एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। अपन को क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन निकालना है। तो चलिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इक्वेशन ऐसे ही आपको पता है, यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ द लाइन या ऑफ द लाइन एक्सिस या एक्स एक्सिस लिख लीजिए। एक्स एक्सिस अपन के पास क्या होता है, एक्स एक्सिस अपन के पास वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो वाई इक्वल टू 0। ये अपन के पास एक आंसर हो जाएगा पहला पार्ट का। दूसरा पार्ट अपन के पास क्या करा, वाई एक्सिस का इक्वेशन निकालना, तो इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस, ये अपन के पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। ये अपन के पास आंसर हो जाएगा, y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का होगा और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। ठीक है, इतना तो ये तो बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा कि पासिंग टू द पॉइंट -4,3 विद स्लोप 1/2। मैं बोला ना, अपन को स्लोप दिया होगा और पॉइंट दे रखा है। अपन के पास कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन पे कोई पॉइंट दे रखा है। क्या कर रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट, अपन के पास कोई पॉइंट दे रखा है। पॉइंट अपन के पास क्या है, -4,3। ठीक है, और इसका जो स्लोप है ना वो भी दे रखा है। स्लोप अपन के पास 1/2 दे रखा है। कहीं पे अपन दूसरा पॉइंट दिया होगा, ये स्लोप नहीं दिया होगा, तो दूसरा पॉइंट इसलिए दिया रहता है कि अपन को ना स्लोप निकल जाए। तो अपन के पास स्लोप भी दे रखा है और क्या नाम है, पॉइंट भी दे रखा है। अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता था, इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ नीचे इधर जगह नहीं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता था, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यह अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन होता था। y1 और x1 क्या होता था, इसका कोऑर्डिनेट होता था। किसका कोऑर्डिनेट होता था, तो उस लाइन पे कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता था। तो इस पे अपन के पास इस लाइन का इक्वेशन निकालना, इसका पॉइंट, इसका इस पे एक पॉइंट है p -4,3, ये उससे पास हो रहा है क्वेश्चन में कह रहा है पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस विद द स्लोप 1/2। ठीक है, तो ये पॉइंट इससे पास हो रहा है, तो ये पॉइंट इससे पास करा दीजिए। तो यहाँ पे इसमें अपन के पास y1 x1 का वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या हो जाएगा अपन के पास, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन अपन के पास हो जाएगा y माइनस y1, तो y माइनस y1 अपन के पास क्या है 3, y1 अपन के पास पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, तो 3 इक्वल टू m अपन के पास m इंटू m अपन के पास क्या है 1/2 इंटू x माइनस x1, तो x माइनस -4, तो अपन के पास x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y माइनस 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 4। ठीक है, अपन ना इसको सबको इधर भेज देते हैं। इसको सबको इधर भेजेगा तो x प्लस 4 माइनस 2y प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपन के पास, तो इसको सॉल्व कीजिए तो x माइनस 2y प्लस
10 इक्वल टू 0। ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है अपन के पास x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 3 में देखा कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0, जो लाइन का इक्वेशन निकालना वो 0,0 से पास कर रहा है विद स्लोप m। अपन के पास स्लोप क्या दे रखा है, m दे रखा है। कोई लाइन है अपन के पास, ठीक है, ये लाइन ना 0,0 से पास कर रहा है। तो 0,0 मतलब ओरिजिन, ये तो पता है 0,0 अपन के पास क्या होता है, ओरिजिन होता है। तो ये अपन के पास 0,0 से पास हो रहा है, यानी ओरिजिन से पास हो रहा है। उसके बाद स्लोप क्या दे रखा है, इसका स्लोप अपन के पास क्या है, m इक्वल टू m ही दे रखा है। मतलब यहाँ पे लिख लीजिए स्लोप, स्लोप अपन के पास क्या दे रखा है, m दे रखा है। अपन के पास स्लोप दे रखा है और पॉइंट दे रखा है। तो लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, लाइन अपन के पास होता है y माइनस y1। y1 की जगह अपन के पास क्या है, 0, क्योंकि 0,0 से पास कर रहा है। तो y माइनस 0 इक्वल टू m इंटू, अपन के पास m मतलब स्लोप, स्लोप अपन के पास m ही है। तो m इंटू x माइनस x1, x1 की जगह अपन के पास क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ अपन के पास इसको सॉल्व कीजिए तो y इक्वल टू mx, या इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो mx माइनस y इक्वल टू 0। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा mx माइनस वाई इक्वल टू 0। तो एक बार ये यानी तो यहीं पे छोड़ दिया होगा y इक्वल टू mx। ऐसे भी ओरिजिन से पास होने वाले का लाइन का इक्वेशन यही होता है y इक्वल टू mx। सोलो पता होगा और अपन के पास पॉइंट ओरिजिन तो है, तो ओरिजिन अपने के पास 0 बना देता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देख लेते। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है y इक्वल टू mx। आंसर यहीं पे छोड़ दिया हुआ है, जितने लिए अपन के पास ओरिजिन से पास होने वाले इक्वेशन का आंसर यहीं पे छोड़ देगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 4 में देखा कि पासिंग थ्रू द 2,2√3 एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। अपन के पास जैसे ही x एक्सिस y एक्सिस के बात आया ना, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस पार लीजिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस अपन के पास ये y एक्सिस रहा, ये अपन के पास x एक्सिस रहा। अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2√3, कोई लाइन है, जो लाइन है 2,2√3 से पास हो रहा है एंड इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। कोई लाइन है जो 2,2√3 से पास हो रहा है, ये आप के पास कोई लाइन हो गया, ठीक है। ये जो लाइन है ना वो x एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, कितना इंक्लिनेशन है, कितना डिग्री, 75 डिग्री। ये अपन के पास 75 डिग्री है, ठीक है। और ये पॉइंट, ये जो लाइन है ना किसी भी पॉइंट से पास कर रहा है। ये पॉइंट अपन यहाँ पे क्यों लिए, नीचे क्यों नहीं लिए, देखिए पॉइंट का जो ना x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव है। दोनों कोऑर्डिनेट अपन के पास पॉइंट का पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसीलिए पॉइंट अपन के पास ये रहा। पॉइंट अपन के पास 2,2√3, ये अपन के पास कोई पॉइंट है, ठीक है। अपन के पास ये इंक्लिनेशन आ गया और पॉइंट आ गया। पॉइंट अपन के पास कितना है, पॉइंट अपन के पास आ गया 2,2√3। इंक्लिनेशन मतलब थीटा, थीटा इक्वल टू क्या है, 75 डिग्री। अपन के पास पॉइंट आ गया। अगर अपन के पास स्लोप आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा, स्लोप आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली आ जाएगा। तो चलिए स्लोप निकालने के लिए अपन के पास क्या, स्लोप का एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, स्लोप m इक्वल टू क्या होता था, टेन थीटा। तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या होता था, टेन थीटा, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है। टेन थीटा, थीटा का वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, टेन थीटा, थीटा की जगह अपन क्या पुट कर सकते हैं, 1075 डिग्री। अब देखिए 1075 डिग्री का हमको तो वैल्यू याद है, आपको याद है या नहीं याद है वो हमें नहीं पता। आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको याद है या नहीं, ठीक है। अगर नहीं याद है तो चलिए मैं यहाँ पे ड्राइव ही कर देता हूँ, छोटा सा डेरिवेशन है इसका। तो 1075 क्या है, 1075 को क्या लिख सकते हैं, 1045 प्लस 30 लिख सकते हैं। दो जगह स्प्लिट कर दिए 45 प्लस 30 में, अब अपने हिसाब से स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसे ही सबसे इजी यही रहता है। तो इसको अपन 10a प्लस 10b का फॉर्मूला पता होगा, चलिए लिख ही देते हैं, a प्लस b। 10a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता था, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये अपन के पास 10a प्लस 10b का फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो चलिए अपन के पास 10a की जगह अपन के पास 45, b की जगह अपन 30 डालते हैं। तो a की जगह 45 डालते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 1045 प्लस 1030 अपॉन 1 माइनस 1045 इंटू 1030।
ये अपन के पास फॉर्मूला हो गया। अब 1045 का भी वैल्यू आपको पता है और 1030 का भी वैल्यू पता है, ठीक है। इतना नहीं पता तो आप मैथ पढ़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि 1045 का वैल्यू 1 होता है अपन के पास, और ये सब नहीं पता रहेगा तो कोई फायदा नहीं है इतना पढ़ के, ठीक है। तो ये अपन के पास 1/√3 हुआ, 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा तो ये अपन के पास बच के आ जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये अपन के पास इतना बच जाएगा। तो अपन के पास क्या आ गया, स्लोप आ गया, स्लोप आ गया। पॉइंट अपन के पास दे रखा, पॉइंट अपन के पास क्या है 2,2 √3, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया। तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आ जाएगा और इजीली आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन अपन के पास क्या हो जाएगा, y - y1, तो y - y1, y1 की जगह अपन के पास क्या है 2 √3 इक्वल टू m इंटू x - x1। m अपन के पास क्या है, ये रहा। तो m अपन के पास √3 + 1 अपॉन √3 - 1, ये अपन के पास m रहा, इंटू x - x1। x1 अपन के पास क्या है 2 है, ठीक है। x1 और y1 अपन के पास पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, तो अपन के पास पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट अपन के पास ये है। इसको सॉल्व कीजिए, √3 को इधर भेज दिएगा, अपन के पास √3 - 1 इंटू y - 2 √3, ये अपन के पास इतना बचेगा, इक्वल टू अपन के पास ये कितना बचेगा, ये अपन के पास आएगा √3 + 1 इंटू x - 2, ये अपन के पास है। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, अपन के पास क्या आ जाएगा √3y माइनस टाइम्स √3y माइनस टाइम्स अपन के पास आ जाएगा 2 इंटू √3, तो 2 2 3 6 हो जाएगा, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टाइम्स y माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स 2 √3, ये अपन के पास इतना बचा, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें अपन के पास क्या बचेगा √3x माइनस टाइम्स 2 √3, ठीक है, 2 माइनस टाइम्स 2 √3 प्लस टाइम्स x माइनस टाइम्स अपन के पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा प्लस से और -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए अपन के पास क्या आ जाएगा, y कॉमन ले लेते हैं, y कॉमन लेते हैं √3 - 1, ये रहा प्लस माइनस ये आ जाएगा। इसमें भी x कॉमन लेके इधर भेज देते हैं, तो x अगर कॉमन लेते हैं तो माइनस टाइम्स इधर बचेगा माइनस टाइम्स x, ये अपन के पास रहा। x अगर कॉमन लेते हैं तो अपन के पास रहेगा क्या, x माइनस इधर आएगा तो √3 + 1, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। सबको इधर भेज दीजिए, सबको इधर भेजिएगा तो अपन के पास ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को इधर भेजिए, तो अपन के पास कितना आ जाएगा -2 √3 - 2, ये आ जाएगा तो -2 √3, ये इधर आ जाएगा तो +6 बचेगा, ठीक है। तो इसको अपन के पास क्या आ जाएगा y इंटू √3 - 1 माइनस टाइम्स x इंटू √3 + 1, ये अपन के पास रहा। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस माइनस ये आ जाएगा, ये आ जाएगा +6, तो 4 - 4 √3, ये लिख सकते हैं 4 - 4 √3। अब देखिए ये अपन के पास ये एक तो आंसर ये हो गया, ठीक है। यानी तो ये जो x है ना, x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं √3 माइनस कॉमन लेके ना इधर डिवाइड कीजिए, तो +1 इंटू x माइनस टाइम्स √3 - 1 इंटू y। अगर आंसर लिखते हैं तो हमेशा x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखा कीजिएगा, ठीक है। तो ये अपन के पास इतना आ गया, इक्वल टू माइनस इधर डिवाइड हो जाएगा तो 4 √3 माइनस टाइम्स 4, यही अपन के पास आंसर होना चाहिए। एक बार आंसर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है √3 + x इंटू माइनस टाइम्स √3 - 1 इंटू वाई इक्वल टू 4 √3। देखिए इसमें से ना अपन के पास 4 कॉमन ले लिया, वो आंसर है, तो आप 4 कॉमन ले लीजिएगा, मैं यहाँ पे कॉमन नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है अपन के पास। 5 में कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस एट द डिस्टेंस 3 यूनिट। अपन को क्या कर रहा है कि जो लाइन है ना वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, क्या 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन। सबसे पहले ना देखिए ओरिजिन की बात आई, ओरिजिन की जैसी बात आएगी ना तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए। तो ये अपन के पास y एक्सिस रहा और ये अपन के पास x एक्सिस रहा। ये ओरिजिन के क्या कर रहा है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड, ओरिजिन के लेफ्ट साइड मतलब इधर इधर अपन को ये जो पॉइंट है ना वो कट कर रहा है। तो चलिए ओरिजिन के लेफ्ट साइड में अपन के पास कट करा देते, ये पॉइंट कहीं पे है, ये अपन के पास 3 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक अपन के पास कितना है 3 यूनिट, ठीक है। ओरिजिन अपन के पास विद द स्लोप -2, अपन के पास स्लोप भी दे रखा है, m दे रखा है -2, ठीक है। तो अपन के पास स्लोप देखिए m अगर पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा तो ऐसा वाला लाइन बनेगा, ठीक है। अगर m निगेटिव रहेगा तो ऐसा वाला लाइन बनेगा। तो ये अपन के पास स्लोप दे रखा है, तो m अपन के पास कितना दे रखा है -2, ये पॉइंट अपन के पास आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, स्लोप अपन के पास पता है तो आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो ये पॉइंट अपन के पास कितना है, ये अपन के पास तो स्लोप -2 है, ये पॉइंट अपन के पास p आ जाएगा तो काम बन जाएगा। देखिए p पॉइंट ये अपन के पास ओरिजिन के लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है तो p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस में होगा, x कोऑर्डिनेट माइनस में तो -3 हो जाएगा।
कॉमा 0, ये अपन के पास 3 यूनिट दे रखा है, 3 यूनिट है मतलब 3 आगे ओरिजिन से 3 इधर है 3 इधर है, तो मतलब x कोऑर्डिनेट -3 हो गया और y कोऑर्डिनेट हमेशा x कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होता है, तो y अपन के पास 0 हो गया। पॉइंट अपन के पास आ गया, स्लोप आ गया, तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन। चलिए यहाँ पे पहले लिख लीजिए, पॉइंट अपन के पास कितना है, p माने थे -3, 0 और अपन के पास स्लोप क्या है, स्लोप अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है, स्लोप -2 दे रखा है, तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन अपन के पास क्या हो जाएगा, y माइनस y1, तो y माइनस y1 की जगह अपन के पास क्या है 0 है, इक्वल टू m इंटू m अपन के पास कितना है -2 है, तो -2 डायरेक्ट डाल दीजिए, x माइनस x1, तो x माइनस और ये अपन के पास माइनस पहले से, तो यार माइनस माइनस प्लस बना दीजिएगा, तो x प्लस 3, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो y इक्वल टू y माइनस 0, तो y हो जाएगा -2x माइनस टाइम्स 6, ये अपन के पास माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो सबको इधर भेज दीजिए, सबको इधर भेजिएगा, तो अपन के पास क्या आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। एक बार आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है 2x प्लस y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में ना अपन के पास ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इंटरसेप्ट ऑफ इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट द डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अपन के पास देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्या कर रहा है, x एक्सिस y एक्सिस का बात कर रहा है। x एक्सिस y एक्सिस का जैसे ही बात करें ना, तो अपन सबसे पहले ना कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। चलिए अपन ना ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये अपन के पास कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ये जो लाइन है ना वो 2 यूनिट कट कर रहा है अबव द ओरिजिन। ये जो ओरिजिन से है ना, यहाँ से अपन के पास 2 यूनिट ऊपर में कोई लाइन कट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद आगे पढ़िए ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। अपन के पास ना ये जो लाइन है ना वो 2 यूनिट पे यहाँ पे तो कट कर ही रहा है, उसके बाद ना पॉजिटिव डिग्री में 30 डिग्री ये कर रहा है, क्या नाम है 30 डिग्री एंगल बना रहा है पॉजिटिव y एक्सिस के साथ। तो ये अपन के पास 30 डिग्री एंगल भी बना दिया, 30 डिग्री एंगल बना दिए, पॉइंट आ गया। ये 2 यूनिट अपन के पास यहाँ से यहाँ तक रहा, ठीक है, ये 2 यूनिट रहा, तो ये पॉइंट अपन के पास नहीं आ जाएगा। पी पॉइंट मान लेते हैं, पी पॉइंट अपन के पास क्या है, ये 2 यूनिट है, 2 यूनिट एबव द y एक्सिस, एबव द x एक्सिस या एबव द ओरिजिन, एबव द ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपन के पास y एक्सिस क्या हो जाएगा 0, ये पी पॉइंट का पी पॉइंट y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, तो पी पॉइंट अपन के पास पी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 और ये क्या नाम है y कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन के पास पॉइंट आ गया, स्लोप अपन के पास यहाँ से आ जाएगा। तो थीटा अपन के पास कितना दे रखा है, थीटा अपन के पास 30 डिग्री दे रखा है। एक सेकंड फोकस कर लो, ठीक है। थीटा अपन के पास 30 डिग्री दिया, पॉइंट अपन के पास क्या है 0,2, ठीक है। ये अपन के पास पॉइंट आ गया, ठीक है। पॉइंट जब आ गया तो स्लोप अपन के पास आ जाएगा 30 डिग्री से, तो एम अपन के पास कितना हो जाएगा, एम अपन के पास होता है tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा, थीटा का वैल्यू अपन के पास कितना है 30, तो tan 30 का वैल्यू अपन के पास क्या होता है 1/√3 होता है। तो एम अपन के पास कितना आ गया 1/√3 आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया। तो अपन के पास इक्वेशन वैसे ही आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा अपन के पास, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज अपन के पास क्या हो जाएगा y माइनस y1 की जगह अपन के पास क्या है 2 है, इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 की जगह अपन के पास क्या है 0 है, ठीक है। m की जगह m की जगह अपन के पास 1/√3, m नहीं होगा 1/√3 होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो y माइनस 2 इक्वल टू x/√3, ठीक है। ये अपन के पास √3 है, तो इस √3 को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई किया तो √3y माइनस टाइम्स 2/√3 इक्वल टू x, ठीक है। तो सबको इधर भेज लीजिए, तो अपन के पास क्या आ जाएगा x माइनस √3y प्लस टाइम्स 2y इक्वल टू 0। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का अपन के पास आंसर है x माइनस √3y प्लस 2 सॉरी ये अपन के पास 2/√3 है, ये y कहाँ से आ गया 2/√3 इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अपन के पास 2 पॉइंट ही दे रखा है। ये अपन के पास कोई लाइन है, ये लाइन ना अपन के पास 2 पॉइंट से पास कर रहा है। पी पॉइंट मान लेते, पी पॉइंट -1,1 और क्यू पॉइंट कोई दूसरा पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट अपन के पास 2,-4 इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो अपन के पास पॉइंट क्या आ जाएगा, पी अपन के पास क्या है -1,1,
ये P माने हैं, देखिए पॉइंट का नाम मान लेने नाम मान लेने से कोई ये फर्क नहीं पड़ता है। तो अपन के पास पॉइंट का नाम मान लिए P, कि अपन को पता होना चाहिए ना कि कौन सा पॉइंट है। तो P पॉइंट मान लीजिए ये -1,1 है, और Q पॉइंट अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है 2,-4। ठीक है, ये P और Q पॉइंट मान लिए कि ये दोनों से अपन के पास पास हो रहा है। ठीक है, 2 पॉइंट दे रखा है, अपन के पास एक ही पॉइंट का जरूरत है। एक पॉइंट क्यों दे रखा है? एक पॉइंट कभी आपने सोचा कि ये आखिरकार दिया क्यों है? ये पॉइंट ना स्लोप निकालने के लिए दिया हुआ है। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? स्लोप अपन के पास क्या हो जाएगा? y2 - y1। तो y2 - y1 तो -4 - 1 अपॉन 2 - 1 मतलब 2 + 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए तो स्लोप आ जाएगा। स्लोप अपन के पास क्या आ जाएगा? -5 ऊपर से आएगा और अपॉन से नीचे 3 आ जाएगा, 2 1 3, तो -5/3 अपन के पास स्लोप आ गया। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को लेकर के आगे बढ़िए या इस पॉइंट को लेकर के आगे बढ़िए, आंसर सेम आएगा। तो चलिए अपन ना P पॉइंट को लेकर के आगे बढ़ते। तो P पॉइंट अपन के पास क्या? -1,1। अब देखिए स्लोप आ गया, एक पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन अपन के पास काफ़ी इजी आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए सिर्फ स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए, उस एक से वो जो लाइन है जिस लाइन से पास होने वाला है कोई पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो अपन के पास पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या हो जाएगा अपन के पास? y - y1, y - y1, y1 की जगह अपन के पास 1 है, इक्वल टू m इंटू x - x1। m अपन के पास कितना है? -5/3 इंटू x - x1, x - x1, x1 अपन के पास क्या है? -1, तो अपन के पास -1 हो जाएगा। ठीक है, ये अपन के पास इतना आ गया। इसको अपन क्या करते हैं? इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा? 3y - 3 इक्वल टू -5x माइनस टाइम्स 5। ठीक है, सबको इधर भेज लीजिए, इधर भेजिएगा तो 5x प्लस टाइम्स 3y माइनस टाइम्स 3 + 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास आ जाएगा 5x प्लस टाइम्स 3y माइनस टाइम्स प्लस हो जाएगा +2 इक्वल टू 0। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन का जो रिक्वायर्ड आंसर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 5x + 3y + 2 इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपको अभी तक हमारा काम पसंद आ रहा हो, हमारे समझाने का तरीका काफ़ी अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो थोड़ा मोड़ा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो चलिए अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट। अपन के पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है कहाँ से? ओरिजिन से, वो 5 यूनिट के बराबर है। एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। और जो एंगल है ना वो बना रहा है 30 डिग्री किसके साथ? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, कौन बना रहा है? तो वो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर जो लाइन है ना वो बना रहा है। तो सबसे पहले ना अपन ड्रॉ करते हैं, ये वाई एक्सिस रहा, ये अपन के पास एक्स एक्सिस रहा। ठीक है, इसके बाद अपन के पास कोई लाइन है, ये लाइन अपन एल मान लेते हैं। चलिए एल लाइन है अपन के पास। ये जो लाइन है ना इस ओरिजिन से इस पर ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पा रहा हुआ है। कोई दिक्कत? यहाँ तक हमारे साथ से कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन बना दिए। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपन के पास कितना दे रखा है? 5 यूनिट दे रखा है। इसके बाद ये जो एंगल है ना वो एंगल अपन के पास कितना दे रखा है? ये एंगल अपन के पास 30 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया। चलिए नाम ये अपन के पास ओरिजिन ओ हो गया, इसका नाम ए डाल देते हैं, इसका नाम बी डाल देते हैं, इसका नाम अपन पी डाल देते हैं। तो पी का कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या आ जाएगा? पी का कोऑर्डिनेट अपन के पास 5 cos 30, 5 sin 30 हो जाएगा। ये मैं मान के चलता है कि इतना कुछ आपको आ रहा होगा। पी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है? पी का कोऑर्डिनेट अपन के पास ये देखिए, ये जो कंपोनेंट तो इधर आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस अपन के पास कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस 5, ये कंपोनेंट कीजिए तो ये आ जाएगा 5 cos 30, तो 5 cos 30। इसी प्रकार से ये डिस्टेंस इसको कंपोनेंट किए, ये कंपोनेंट अपन के पास क्या आ जाएगा? 5 sin 30। तो ये अपन के पास 5 cos 30 है, 5 sin 30, यही डिस्टेंस, और वाई एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, वाई कोऑर्डिनेट ये रहा। तो ये अपन के पास पी पॉइंट आ गया। तो पी पॉइंट अपन के पास कितना आ गया? पी पॉइंट आ गया 5 cos 30, 5 sin 30। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो पी पॉइंट अपन के पास कितना आ जाएगा? 5 √3/2, 5/2। ये अपन के पास कौन सा पॉइंट आ गया? पी पॉइंट आ गया। अब अपन के पास स्लोप आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। स्लोप ऑफ क्या नाम है? ओपी अपन के पास कितना आ जाएगा? स्लोप ऑफ ओपी अपन के पास कितना है? 10/30 के बराबर आ जाएगा। ये ना स्लोप ऑफ ओपी अपन के पास 10/30 के बराबर आ जाएगा। तो 10/30 अपन के पास कितना था? 1/√3। कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपने पास स्लोप ऑफ ओपी आ गया। स्लोप ऑफ ए बी अपन के पास क्या आ जाएगा? एम ऑफ ए बी,
स्लोप ऑफ ए बी अपन के पास आ जाएगा तो काम निकल जाएगा। एक अपन के पास ये था, क्या नाम है, ये कंसेप्ट था, कंसेप्ट ये था कि कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये अपन के इसका स्लोप m है, इसका m1 है, इसका स्लोप m2 है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा ना m1 इंटू m2, ये अपन के पास -1 के बराबर होगा। ये अपन के पास कंसेप्ट था। तो अपन के पास देखिए m ऑफ ये जो लाइन है OP लाइन और AB लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो इसके दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे m ऑफ OP मल्टीप्लाइड बाय m ऑफ AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, तो m ऑफ OP अपन के पास कितना है, 1/3। तो m ऑफ OP 1/3 मल्टीप्लाइड बाय m ऑफ AB, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, -1। तो m ऑफ AB आ जाएगा, मतलब स्लोप ऑफ AB अपन के पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 है, √3 है, तो ये √3 -√3 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ AB आ गया, स्लोप ऑफ AB अपन के पास पॉइंट भी आ गया था। पॉइंट अपन के पास कितना था, 5√3/2, 5/2, ये अपन के पास पॉइंट था। ठीक है, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, स्लोप आ गया तो इक्वेशन नहीं आ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात है, काफ़ी ज़्यादा इजी से आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी माने थे, तो ए बी अपन के पास, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या आ जाएगा अपन के पास, ए बी का आ जाएगा y - y1, तो y/5/2 इक्वल टू x माइनस m इंटू x माइनस x1। तो m अपन के पास क्या है, -√3 इंटू x माइनस x1 अपन के पास क्या, 5√3/2। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस सबको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो अपन के पास कितना बचेगा, y - 5/2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई तो -√3x, यह आ जाएगा -10 माइनस प्लस 5 इंटू √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा अपॉन 2। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ जो कोई दिक्कत नहीं, सबको इधर भेज लीजिए, इधर भेजिएगा तो अपने के पास आएगा √3x, चलिए x वाले को इधर भेजिए, प्लस टाइम्स y इक्वल टू आ जाएगा 15/2 प्लस 5/2। ठीक है, ये अपन के पास कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, अपन के पास आएगा √3x प्लस y, ये एलसीएम सेम है, एलसीएम सेम है तो 15 5 20, 20 को 2 से डिवाइड कीजिए तो अपन के पास 10, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है अपन के पास √3x प्लस y इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये अपन के पास क्वेश्चन नंबर 8 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द वर्टिसेज ऑफ अ ट्राइंगल PQR, अपन के पास कोई ट्राइंगल दे रखा है, कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल का नाम भी दे रखा है PQR, ये अपन के पास क्या रहा, ट्राइंगल रहा। ये मैं बता रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 90% से ज़्यादा सवाल सिर्फ और सिर्फ फोटो से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ही आप ड्रॉ कीजिएगा ना, जो भी क्वेश्चन में करा, क्वेश्चन को आप बुक पे ड्रॉ कर दीजिए, ये जो है नोटबुक है ना, उस पर ड्रॉ कर दीजिए, अपन का 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये अपन के पास ट्राइंगल है PQR। मैं अपन पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ, अपन ड्रॉ करते जा रहा हूँ। तो यह क्या कह रहा है, द वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल PQR। अपन के पास सारे वर्टिसेज का ये दे रखा है, क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है। P का कोऑर्डिनेट अपन के पास यहाँ लिख लेते हैं, P का कोऑर्डिनेट अपन के पास दे रखा है 2,1, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। Q का कोऑर्डिनेट अपन के पास कितना दे रखा है, Q का कोऑर्डिनेट -2,3 दे रखा है। और R का कोऑर्डिनेट अपन के पास कितना दे रखा है, R का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,5। ये अपन के पास PQR का कोऑर्डिनेट दे रखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। अपन के पास क्या कर रहा है कि R से एक मीडियन ड्रॉ करना है, क्या करना है, R से वर्टेक्स R से एक मीडियन ड्रॉ करना है, उसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको अपन R, चलिए इधर ही ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपन इस अगर ऊपर R रहता ना तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता। चलिए R इसको मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं। ठीक है, R ऊपर रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, देखने में भी सुंदर लगेगा। ठीक है, तो R अपन ऊपर मान लिए। ठीक है, तो ये अपन के पास PQR हो गया। ये अपन के पास क्या आ गया, एक ट्रायंगल है PQR। सारा का ना अपन ये लिख देते, कोऑर्डिनेट लिख देते। R का कोऑर्डिनेट क्या है 4,5, P का कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या है 2, ये अपन के पास P है, R नहीं है। P का कोऑर्डिनेट 2,1 और Q का कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या है -2,3। ये अपन के पास PQR का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट है। अब क्वेश्चन में आगे पे पढ़िए, क्वेश्चन में आगे क्या करा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। मीडियन किसको कहते हैं पता है ना, कि इस दोनों की ये जो वर्टेक्स R के अपोजिट में जो इस साइड होगा, उस साइड के मिडिल पॉइंट को अगर वर्टेक्स से मिला दे तो वो अपन के पास मीडियन कहलाता है। ठीक है, तो इसका अपन के पास कहीं पर ये रहा ये मिडिल पॉइंट रहा। ठीक है, मिडिल पॉइंट इसको M मान लेते हैं। ठीक है, इसको अपन मिला देंगे तो ये अपन के पास मीडियन हो जाएगा। कौन सा मीडियन हो जाएगा, RM। तो अपन के पास किसका इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन RM निकालना है। ठीक है, निकालना है क्या है, इक्वेशन ऑफ RM। लाइन लिखिए या छोड़िए, लाइन मत लिखिए, मीडियन लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ
मीडियन आर एम। अपन के पास आर एम का इक्वेशन निकालना है। चलिए इक्वेशन निकालना है, इसका मतलब क्या है कि अपन के पास एम पॉइंट आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। एम पॉइंट कैसे आएगा, एम पॉइंट क्या है, ये एम पॉइंट है जो क्यू आर का मीडियन है, क्यू आर का मिडिल पॉइंट है, क्यू आर का मिडिल पॉइंट है तो मतलब ये दोनों बराबर होगा। क्यू आर का मिडिल पॉइंट है तो अपन के पास ये एम पॉइंट नहीं आ जाएगा, ऑब्वियसली सी बात आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए एम इज द मिडिल पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है, क्यू आर का अपन के पास एम मिडिल पॉइंट है। जैसे ही अपन के पास मिडिल पॉइंट आएगा तो एम का वैल्यू आ जाएगा। एम का वैल्यू क्या आ जाएगा अपन के पास, सॉरी एम का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे एम का कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या आ जाएगा, एम का कोऑर्डिनेट देखिए मिडिल पॉइंट है तो यहाँ पर 2 + 2 अपॉन इसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन 2। तो इस दोनों को ऐड कीजिए, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो -2 + 2 अपॉन 2 कॉमा +3 + 1 3 + 1 अपॉन 2। तो एम का कोऑर्डिनेट अपन के पास कितना आ गया, एम कोऑर्डिनेट अपन के पास आ गया, यह आ जाएगा 0,3 1 4 4/2 तो अपन के पास 2 आ जाएगा। एम का कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या आ गया 0,2 तो एम कोऑर्डिनेट आ गया 0,2 तो एम कोऑर्डिनेट आ गया आर आ गया, 2 पॉइंट आ गया अपन के पास, दो किसी लाइन पे 2 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट आ गया तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन इजीली आ जाएगा। तो चलिए एम पॉइंट आ गया, आर पॉइंट भी अपन के पास पता है, क्वेश्चन में दे रखा है आर अपन के पास क्या है 4,5। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ एम आर या आर एम जो भी लिख ली, स्लोप ऑफ आर एम या एम आर स्लोप अपन के पास क्या आ जाएगा आर एम या एम आर, स्लोप ऑफ एम आर। चलिए एम आर अपन के पास स्लोप क्या आ जाएगा 5 - 2 अपॉन 4 - 0 तो यहाँ अपने के पास क्या आ जाएगा 5 में से 2 है तो 3 अपॉन 4 तो स्लोप ऑफ एम आर आ गया। कोई पॉइंट अपन के पास ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट ले लीजिए, अपन का आंसर सेम आएगा। चलिए अपन ऊपर वाला पॉइंट ले लेते हैं, ऊपर पॉइंट ले लेते हैं तो उसके बाद चलो इक्वेशन ऑफ एम आर आ जाएगा। यहाँ पे ले लीजिए इक्वेशन ऑफ मीडियन आर एम या एम आर, इक्वेशन ऑफ मीडियन एम आर आर एम अपने के पास क्या हो जाएगा y - y1 y1 अपने के पास कितना है 2 है, इक्वल टू एम इंटू एम अपन के पास कितना है 3/4 एम ऑफ एम आर निकाले। एम आर ये ना मीडियन का ही इक्वेशन निकालना है ना, तो मीडियन का अपन के पास स्लोप आ गया, आर एम या एम आर ही तो मीडियन है तो अपन के पास मीडियन का स्लोप आ गया इंटू x - x1 x1 अपन के पास कितना है 0 है। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए तो 4y - 8 = 3x, इसको और सॉल्व कीजिए तो 3x - 4y + 8 = 0। यही अपन के पास इक्वेशन ऑफ मीडियन हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है अपन के पास किधर गया 3x - 4y + 8 = 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा क्या रहा है, क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अपन को एक लाइन का इक्वेशन निकालना, पासिंग थ्रू द -3,5 कोई लाइन है अपन के पास, ये अपन के पास कोई लाइन मान लेते हैं, ये लाइन है, ये जो लाइन है ना ये कोई पॉइंट है P पॉइंट मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है ना वो किससे पास हो रहा है -3,5 से, -3,5 से। जो क्वेश्चन में कह रहा ना करते जाइए। ठीक है, एक लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द -3,5 से एक लाइन को पास करा दिए। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। अपन के पास क्या कर रहा है, इस लाइन के अंदर एक परपेंडिकुलर कोई लाइन जा रहा है, तो चलिए इस लाइन के कोई परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देते हैं। ये अपने के पास परपेंडिकुलर लाइन हो गया। अब ये जो लाइन है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये जो लाइन है वो पास हो रहा है 2,5 एंड -3,6 से। ये जो लाइन है, ये लाइन पास कहाँ से हो रहा है, ये ए मान लेते हैं, इसका पॉइंट ए अपन के पास कितना आ जाएगा 2,5 और बी अपन के पास ऊपर मान लीजिए, अपन को तो कुछ पता नहीं है तो बी पॉइंट अपन मान लेते हैं यहीं पे, बी पॉइंट अपन के पास -3,6 है। अपन के पास इतना कुछ दे रखा है। ठीक है, परपेंडिकुलर दे रखा है, यही अपन का सबसे ज़्यादा काम आएगा। अपन को इतना कुछ दे रखा है, इससे अपन को इक्वेशन ऑफ कौन सा निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन एल। ये जो लाइन है ना इसका एल निकालना है। ठीक, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन एल = व्हाट। ठीक है, यहाँ अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, इस एल का ये जो इक्वेशन है इसका इक्वेशन निकालना है। चलिए, तो सबसे पहले अपन के पास इसमें पॉइंट दे रखा है, एक इस लाइन पे तो एक पॉइंट आ गया, अपन के पास स्लोप आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। स्लोप अपन के पास कहाँ से आएगा, तो स्लोप ऑफ ए बी अपन के पास क्या है ये तो पता चल जाएगा, क्योंकि ए बी लाइन का 2 पॉइंट दे रखा है, ए बी लाइन पे 2 पॉइंट दे रखा है तो अपन के पास स्लोप तो ये इसका आ जाएगा। एम ऑफ ए बी अपन के पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी आ जाएगा 6 - 5
अपॉन 6 माइनस 5 और -3 अब -2 -3 ये अपन के पास स्लोप आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा 6 माइनस 5 अपने अब 1 और 3 2 5 अपन के पास आ जाएगा -1/5 इसका स्लोप आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा स्लोप ऑफ ए बी। अब देखिए एक चीज गौर कीजिए, कंसेप्ट लगाइए। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या है कि दो लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अपने के पास -1 के बराबर होता है। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कर दीजिए, -1 के बराबर कर दीजिए, इसका एल का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए वी नो डैट एल या सॉरी स्लोप ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -1। यहाँ पे ले लीजिए ड्यू टू एल परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ये अपने के पास क्या है कि एल परपेंडिकुलर टू ए बी, एल और ए बी अपने के पास परपेंडिकुलर, इसलिए अपने के पास ये आ गया। तो एम ऑफ एल आ जाएगा स्लोप ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाई एम ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी अपने के पास कितना था -1/5, -1/5 इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो स्लोप ऑफ एल अपन के पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इधर मल्टीप्लाई तो अपन के पास 5 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ एल आ जाएगा। स्लोप ऑफ एल अपन के पास आ गया, कितना आ गया +5 आया। पॉइंट आ गया, पॉइंट अपन के पास -3,5 आया। स्लोप दे रखा है, पॉइंट दे रखा है -3,5। तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन काफी इजिली इस तरीके से आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन एल इक्वल टू एल ही तो माने थे, एल इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 y1 की जगह मेरे 5 है इक्वल टू m इंटू वाई एक्स माइनस -1 m अपन के पास कितना 5 आया था इंटू x माइनस x1 x माइनस -3 है तो +3 हो जाएगा। ये अपन इसको सॉल्व कीजिए तो y माइनस 5 इक्वल टू 5x प्लस 15। इसको सॉल्व कीजिए तो 5x माइनस टाइम्स y, ये सब कुछ इधर जाएगा तो 15 5 20 हो जाएगा, +20 इक्वल टू 0। ठीक है, यही अपने के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कितना का 10 का। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है अपने के पास 5x माइनस y प्लस 20 इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन इस में कुछ रहता नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ना सारे एक तरह का देखा जाए तो बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा झमेला नहीं है, कुछ झमेला है नहीं, कुछ झमेला तो किया नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना रहता है, क्वेश्चन को समझ के अपन ना ड्रॉ करना रहता है। ड्रॉ कर लीजिए, अपन का 90% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, बस अपन को लैंग्वेज लिखना थोड़े मोड़े और उसके बाद आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको अभी तक हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, हमारे सोल्यूशन का तरीका पसंद आ रहा हो, अच्छे से समझ में आ रहा हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बाद में मिलती रहे। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने के पास। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या, अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। अपन के पास कोई दो पॉइंट है, ठीक है, इस दो पॉइंट को अपन ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये अपन के पास कोई पॉइंट है, ए पॉइंट मान लेते हैं इसको, इसको अपन बी पॉइंट मान लेते हैं, इसको अपन ज्वाइन करते हैं। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,0 और इसका कोऑर्डिनेट अपन के पास 2,3 दे रखा है। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे क्या कर रहा है कि डिवाइडेड इन इट 1:9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अपन के पास क्या कर रहा है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन और है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन और है अपन के पास, ये जो है परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है ना वो इसको 1:n में डिवाइड कर रहा है। क्या 1:n में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो डिवाइड है ना, इसको ये जो लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड कर रहा है 1:9 में। तो अपन के पास 1:9 से, तो ये अपन के पास P पॉइंट है, ये P पॉइंट आ जाएगा तो अपन के पास ये इजीली आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। ये इस लाइन का अपन के पास इक्वेशन निकालना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन L इक्वल टू वॉट, इस लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना, इस लाइन का अपन को इक्वेशन निकालना है। तो चलिए, इस काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले ना अपन ना स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ ए बी निकालते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट कितना है अपन के पास 1,0 और बी पॉइंट अपन के पास कितना है 2,3। ये अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है। तो स्लोप ऑफ ए बी नहीं आ जाएगा, ए बी काफ़ी आसानी से आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी अपन के पास आ जाएगा 3 - 0/2 - 1। तो अपन के पास क्या आ जाएगा 3/1, अपन के पास स्लोप क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। स्लोप ऑफ ए बी अपन के पास क्या आ गया 3 आ गया। अब देखिए पी पॉइंट अपन के पास आ जाएगा तो एल का स्लोप तो ऐसे ही आ जाएगा। एल का स्लोप कैसे आ जाएगा, देखिए ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप मल्टीपल होगा। यहाँ पे लिख लीजिए स्लोप ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे लिख लीजिए ड्यू टू एल परपेंडिकुलर टू ए बी। क्या है, एल और ए बी अपन इसमें क्या है परपेंडिकुलर है, इसीलिए इस दोनों का स्लोप -1 के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ एल अपन के पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाय 3, इसका स्लोप अपन के पास 3 आया तो इक्वल टू -1 आया। तो स्लोप ऑफ एल क्या आ जाएगा अपन के पास, स्लोप ऑफ एल अपन के पास -1/3 आ गया।
कोई दिक्कत। इसका स्लोप अपन के पास कितना आ गया, -1/3 आ गया। ठीक है, ये अपन के पास स्लोप आ गया। ये जो पॉइंट आ जाएगा, ये पॉइंट P पॉइंट आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। P पॉइंट देखिए अपन के पास इजीली आ जाएगा। देखिए P पॉइंट कैसे, देखिए 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट अपन के पास, 2 लाइन, एक पॉइंट, एक लाइन है, इस लाइन का 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को अपन 1:n में डिवाइड कर रहा है, 1:n में डिवाइड कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा अपन के पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, m/n में डिवाइड होता है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैसे ही अपन के पास P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, P का कोऑर्डिनेट अपन के पास कितना आ जाएगा, P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 + n/n+1, x कोऑर्डिनेट आया, ये अपन y कोऑर्डिनेट अपन के पास कितना आ जाएगा, 3 + 0/n+1 या 1+n, ये अपन के पास P का कोऑर्डिनेट आ गया। P का कोऑर्डिनेट आ गया, L आ गया, तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आ जाएगा। P कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या आया था, P कोऑर्डिनेट अपन के पास आया था 2 + n/n+1, 3/n+1, यही तो अपन के पास P कोऑर्डिनेट आया था। P कोऑर्डिनेट यही तो आया था, यही वाला P कोऑर्डिनेट अपन के पास कैसे आया था, 1:n से P कोऑर्डिनेट आ गया था। इस लाइन का अपन के पास स्लोप आ गया और ये इस लाइन पे एक पॉइंट भी आ गया, पॉइंट आ गया तो अपन के पास इक्वेशन इजीली आ जाएगा। देखिए लाइन का स्लोप आ गया और ये पॉइंट आ गया तो अपन के पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन L क्या आ जाएगा अपन के पास, इक्वेशन ऑफ लाइन L अपन के पास क्या आ जाएगा, y - y1, तो y - y1 अपन के पास क्या है, 3/n+1 इक्वल टू m अपन के पास -1/3 है इंटू x - x1, तो x - 2 + n/n+1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व कीजिए तो अपन के पास कितना आ जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 3y - टाइम्स 9/n+1 इक्वल टू आ जाएगा -x -2 + n/n+1, ये अपन के पास इतना आ गया। ठीक है, सबको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा, 3y + x इक्वल टू n+1 वाले को एक तरफ भेज दीजिए, इधर भेजिएगा तो 2 + n/n+1 प्लस टाइम्स 9/n+1, ये अपन के पास इतना आ गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3y + x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो 9 × 2 = 11 + n/n+1, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। अगर इसको इधर ऐड किया, इधर मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई कर, यानी तो यहाँ पर भी छोड़ दीजिएगा तो अपन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है, ये जो है ना n+1 को इधर मल्टीप्लाई कर देगा, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x × n+1, चलिए x1 ना बाहर है, ऐसे इधर लिखा जाता है, प्लस टाइम्स 3 × n+1 इंटू y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11 + n, यही अपन के पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 12 में अपन के पास दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कर रहा है कि कोई एक लाइन है, वो इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस का, एक्स एक्सिस को जितना काट रहा है ना उतना वाई एक्सिस को भी काट रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे कर रहा है एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, और ये 2,3 से पासेस हो रहा है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, ये अपन के पास कोऑर्डिनेट एक्सिस रहा। ठीक है, ये अपन के पास कोऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस और ये अपन के पास एक्स एक्सिस, इसमें ना अपन के पास ये इक्वल इंटरसेप्ट का कोऑर्डिनेट एक्सिस से काट रहे हैं, और वो जो पॉइंट है ना 2,3 से पास हो रहा है। क्या कर रहा है, 2,3 से पास हो रहा है, तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ से अपन के पास पास भी हो रहा है 2,3 से। 2,3 अपन के पास कौन से कोऑर्डिनेट इसमें होगा, ये इसमें क्या नाम है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। कौन से कोऑर्डिनेट में, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा 2,3, तो 2,3 से पास भी हो रहा है और इक्वल इंटरसेप्ट भी कर रहा है। तो चलिए 2,3 से पास करा देते हैं इक्वल इंटरसेप्ट, तो यही अपन के पास यही पास करेगा, यहाँ तो ये वाला पास करेगा। दो लाइन हो सकता है इक्वल इंटरसेप्ट, ये वाला बराबर हो सकता है, यानी तो ये दो, ये जो दिख रहा है ना ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर हो सकता है, यानी तो जो अपन एक बार डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये वाला आपस में बराबर हो सकता है, या ये वाला आपस में बराबर। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ये वाला, ये दोनों बराबर कट दिया, ये दोनों बराबर हो गया, तो एक लाइन अपन के पास ये हो जाएगा या एक लाइन अपन के पास ये हो जाएगा। इसका नाम ले देते हैं, इसका नाम A, इसका नाम B दे देते हैं, इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं। ठीक है, कोई पॉइंट R पे ये कट कर रहा है। ठीक है, R पे अपन के पास 2,3 पे अपन के पास ये पास हो रहा है।
ठीक है। तो अपन के पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, कौन से लाइन निकालना है, इसका इक्वेशन निकालना है या तो इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपन के पास कितना हो जाएगा, ये जो स्लोप ये इसको अपन x मानते हैं तो ये भी अपन के पास x डिस्टेंस हो जाएगा। अब वो अलग बात है कि ये अपन के पास y कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये अपन के पास x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस अपन के पास मान लीजिए x मानते हैं, चलिए ये x मत मानिए, x तो x कोऑर्डिनेट अपन रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसको अपन कुछ और मान लीजिए, इसको अपन ना p तो मान लिए हैं, इसको ना m मान लेते हैं, m तो अपन के पास स्लोप में आ जाएगा, m मत मानिए, इसको n मान लेते हैं, ठीक है। n मानते हैं, ये डिस्टेंस n है तो ये भी डिस्टेंस अपन के पास कितना हो जाएगा n, ये टोटल डिस्टेंस अपन के पास n हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस n, ये भी डिस्टेंस अपन के पास n हो जाएगा, ठीक है। तो अपन के पास ये स्लोप आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, यानी तो ये पॉइंट q पॉइंट अपन के पास क्या आ जाएगा n, 0 और p पॉइंट अपन के पास क्या आ जाएगा 0, n। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। p पॉइंट आ गया, q पॉइंट आ गया, p और q पॉइंट आ गया तो इस लाइन का स्लोप आ गया, इस लाइन का स्लोप आ गया, इस पे अपन के पास पॉइंट भी दे रखा है तो स्लोप ऑफ पी आर क्या आ जाएगा, p पॉइंट अपन के पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले ना इसका ये इक्वेशन निकालते हैं, फिर इसका इक्वेशन निकालेंगे, दो इक्वेशन आएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो अपन के पास सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए 4pq, ठीक है। pq के लिए अभी सॉल्व कर रहे हैं, तो pq के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो अपन के पास स्लोप ऑफ pq क्या आ जाएगा, चलिए p पॉइंट लिख लेते हैं, p पॉइंट अपन के पास 0, n और q पॉइंट अपन के पास क्या है n, 0, ठीक है। तो m ऑफ pq लिखते हैं, स्लोप ऑफ pq, स्लोप ऑफ pq क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ pq 0 - n अपॉन n - 0, तो ये अपन के पास क्या आ जाएगा -n अपॉन n, तो अपन के पास -1 आ जाएगा। इसका स्लोप अपन के पास कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -1। सबसे पहले ना इस वाले लाइन का स्लोप लिखते हैं, ठीक है। तो ये अपन के पास स्लोप -1 आ गया। पॉइंट अपन के पास कितना दे रखा है, देखिए पॉइंट अपन के पास 2,3 दे रखा है, तो पॉइंट भी अपन के पास दे रखा है 2,3, देखिए पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ pq नहीं आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन pq, इक्वेशन ऑफ लाइन pq क्या आ जाएगा अपन के पास, pq का इक्वेशन क्या हो जाएगा y - y1 इंटू -y1 इक्वल टू -1 इंटू x - x1, तो y - y1 y1 की जगह अपन के पास 3 हो जाएगा इक्वल टू -1 इंटू x - x1, तो x m की जगह अपने पास -1 है, स्लोप ऑफ pq क्या था -1 आया था तो -1, तो x - x1 अपने के पास 2 है, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए तो y - 3 इक्वल टू -x + 2, इसको सॉल्व कीजिए तो x + y इधर आ जाएगा तो -2 है जो -5 आ जाएगा इक्वल टू 0, ये अपन के पास एक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, एक आंसर। दूसरा आंसर अपन के पास यहाँ से आएगा, देखिए दूसरा आंसर। अब देखिए इस वाला को देखिए, ये जो है ना इसको डॉटेड ये जो अपन डार्क कर दिए, ये वाला को देखिए, ये अपन के पास मान लीजिए r है, r तो मान लीजिए s मान लीजिए, ये डिस्टेंस s है तो ये भी डिस्टेंस अपन के पास s आ जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने के पास पॉइंट क्या आ जाएगा, ये पॉइंट अपने के पास क्या आ जाएगा ए पॉइंट अपन के पास -s, -s क्यों आ जाएगा, -s इसलिए आ जाएगा अपन के पास कि ये अपन के पास ओरिजिन से इधर है और या y एक्सिस से अपन के पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड है इसीलिए माइनस आ जाएगा। ये पॉइंट अपन के पास क्या आ जाएगा, ये पॉइंट अपन के पास, ये पॉइंट आ जाएगा अपन के पास 0, ये अपन के पास ओरिजिन से ऊपर है, ओरिजिन से ऊपर है मतलब एबव द एक्सिस है, तो ऑब्वियसली सी बात है पॉजिटिव आएगा, y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव आया, तो ए पॉइंट आ गया, बी पॉइंट आ गया, तो अपन के पास स्लोप नहीं आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए 4ab, ठीक है। ए पॉइंट अपन के पास क्या था, ए पॉइंट -s, 0 आया था, बी पॉइंट अपन के पास 0, s था। ये s क्यों माने, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है, एक कंडीशन तो ये रहा, दूसरा कंडीशन अपन के पास ये रहेगा, तो इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है तो इक्वल इंटरसेप्ट इस ये अपन के पास ये जो डिस्टेंस है ना वो अपन s माने हैं, ये भी डिस्टेंस अपन के पास s हो जाएगा, इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है तो ये अपन के पास s हो जाएगा। तो ये अपन के पास ये पॉइंट आ गया, कोऑर्डिनेट आ गया a और b का, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या आ जाएगा अपन के पास, स्लोप ऑफ ए बी अपन के पास s - 0 अपॉन 0 माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा s, तो s अपॉन s, तो स्लोप अपने के पास क्या आया 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ पॉइंट अपने के पास ये जो लाइन है ये भी लाइन अपने के पास 2,3 से पास कर रहा होगा, क्योंकि इस पॉइंट से अपने के पास दो लाइन पास करेगा जो कि इक्वल इंटरसेप्ट करेगा। एक लाइन ये वाला हुआ जो पॉजिटिव में इक्वल इंटरसेप्ट किया, एक लाइन ये हुआ जो एक पॉजिटिव में किया एक निगेटिव में किया, ठीक है। तो ये अपन के पास आ गया, तो पॉइंट अपन के पास क्या था, पॉइंट अपन के पास 2,3 था, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का लाइन ए बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y - y1 y - 3 इक्वल टू माइनस नहीं हो m इंटू 1, तो m अपन के पास 1 है, m इंटू x - x1 तो x - 2, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो y - 3 इक्वल टू x - 2,
ठीक है, ये आया, इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो एक्स माइनस वाई ये आ जाएगा, सबको इधर भेजिए, एक्स माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। ये अपन के पास एक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो रहा, एक इक्वेशन ये रहा। आंसर देख लेते तो क्वेश्चन नंबर 12 का, क्वेश्चन नंबर 12 का एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 ये आंसर दे रखा है। दूसरा आंसर भी है क्या? दूसरा आंसर नहीं दे रखा है। अब अपन के पास दो आंसर आ जाएगा, ये आंसर होगा, ये दोनों आंसर अपन के पास होना चाहिए क्वेश्चन में आप मॉडिफाई कर लीजिए, ये भी आंसर लिख लीजिए, ये तो आंसर लिखा ही हुआ, ये वाला आंसर अपन के पास क्वेश्चन में लिखा हुआ, ये वाला आंसर आप क्वेश्चन में लिख लीजिए, ये दोनों आंसर होगा अपन के पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 13 में देखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। अपन के पास कोई लाइन है, जो वो कोई लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन निकालना। वो लाइन अपन के पास 2,2 से पास हो रहा है। ठीक है, जो सब कह रहा है ना वो लिखते जाइए। एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। अपन के पास दे रखा है जो लाइन है ना वो एक्सिस वाई एक्सिस से कट कर रहा है, उसका जो इंटरसेप्ट का सम है ना वो अपन के पास 9 दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ये अपन के पास वाई एक्सिस रहा और ये अपन के पास एक्स एक्सिस रहा। इसको अपन कोई लाइन है, ये अपन के पास लाइन हो गया। ये मान रहे ऐसा लाइन होगा, ऐसा भी लाइन हो सकता है, कैसा भी लाइन हो सकता है, ये अपन के पास लाइन हो गया। ठीक है, ये ना लाइन किस से पास कर रहा है? 2,2 से पास कर रहा है। तो ये पॉइंट कहीं पे पी पॉइंट हो जाएगा, 2,2 से पास कर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे ए पे कट कर जा रहा है, यहाँ अपन के पास बी के पे कट कर रहा है। देखिए अपन के पास क्वेश्चन में लास्ट टाइम करेंगे एंड कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच सम इज 9। इंटरसेप्ट किसको कहते हैं? देखिए वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे जहाँ पे कट कर रहा है उस डिस्टेंस को एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं, और वाई एक्सिस पे जहाँ पे जितना दूर कट कर रहा है वो अपन के पास वाई इंटरसेप्ट। मतलब ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये अपन के पास वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं लेट द एक्स इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट अपन ए मान लेते हैं, ये अपन के पास ए हो गया। और वाई इंटरसेप्ट अपन क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट ए मान लिया, वाई इंटरसेप्ट अपन बी मान लिए। ठीक है, देखिए इंटरसेप्ट के फॉर्म में आपको इक्वेशन लिखने आता है तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ, नहीं आता तो यहाँ पे देख के लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट के फॉर्म के इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है किसके फॉर्म में? इंटरसेप्ट के फॉर्म में। इंटरसेप्ट के फॉर्म में क्या होता है? देखिए एक्स इंटरसेप्ट है तो एक्स बाई ए, वाई इंटरसेप्ट है तो वाई अपॉन वाई का इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये अपन के पास इंटरसेप्ट के फॉर्म में एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में एक लाइन और दिया हुआ, क्वेश्चन में जो लास्ट लाइन पे कटिंग ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। अपन के पास इसको ना इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। और वो अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है तो यहाँ पे लिख लीजिए गिवन ए प्लस बी इक्वल टू 9। ये अपन के पास दे रखा है क्योंकि ये दोनों का जो इंटरसेप्ट का सम है ना वो अपन के पास 9 के बराबर है। देखिए तो दोनों के जो इंटरसेप्ट है ए और प्लस बी, ए प्लस बी अपन के पास 9 के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ से अपन के पास बी का वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू अपन के पास कितना आ जाएगा? 9 माइनस ए। ठीक है, अपन ना बी का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, क्या नाम है? इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे ले लीजिए बी इक्वल टू 9 माइनस ए पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो अपन के पास क्या आ जाएगा? एक्स बाई ए प्लस वाई अपॉन बी का वैल्यू 9 माइनस ए पुट कर दीजिए इक्वल टू 1। ये अपन के पास आ गया। इसको गौर से देखिए, इसको गौर से, ये कौन सा इक्वेशन है? अपन के पास जो रिक्वायर आंसर वो इक्वेशन है, उसमें ए आ जाएगा और ये ए आ जाएगा तो अपन का आंसर आ जाएगा। तो अब बेसिकली सी बात है अपन का आंसर आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो ए कैसे आएगा? क्वेश्चन में ना फर्स्ट लाइन पढ़िए, क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। ये जो लाइन है ना वो 2,2 से पास कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ना, जो पी पॉइंट अपन माने थे, ये जो पी पॉइंट है वो 2,2 पे लाई कर रहा है। पी पॉइंट है जो ये इस लाइन पे लाई कर रहा है। यहाँ पे ले लीजिए पॉइंट P 2,2 लाइज ऑन इट। जब इस पे लाइज कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो चलिए सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 2 बाई ए प्लस 2 बाई 9 माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? अपन के पास 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास क्या आ जाएगा? 9 माइनस ए इंटू ए, यह आ जाएगा 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस टाइम्स 2a इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ प्लस टाइम्स 2a, इसको सॉल्व कीजिए तो 18 माइनस टाइम्स, यह आ जाएगा 18 माइनस टाइम्स 2a प्लस टाइम्स 2a इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास? 9a माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस टाइम्स 9a प्लस 18 इक्वल टू अपन के पास कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको फैक्टर कीजिए तो a माइनस कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 36 18, a माइनस 6
और a माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 36 का 18, ये अपन के पास फैक्टर हो गया। तो a का वैल्यू अपन के पास कितना आ गया, a का वैल्यू अपन के पास 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए a इक्वल टू अपन के पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, या a इक्वल टू अपन के पास 3 हो जाएगा। a का वैल्यू 6 a का वैल्यू 3 अपन ने इसमें ना इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं, इक्वेशन 2 इसको भी मान लीजिए, या अपन इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, एक बार a का वैल्यू 6 इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, एक बार a का वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए a इक्वल टू, इस पेज में जगह नहीं, दूसरे पेज में लिख लीजिए। तो a अपन के पास कितना आया था, a इक्वल टू अपन के पास 3 आया था और a इक्वल टू अपन के पास 6 आया था। ठीक है, तो यहाँ पे ले लीजिए a इक्वल टू 3 पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अपन के पास क्या था, इक्वेशन 2 था x बाय a प्लस वाई बाय 9 माइनस a इक्वल टू 1, ये अपन के पास इक्वेशन 1 था। तो ठीक है, इक्वेशन 2 था, इसमें a का वैल्यू पुट कीजिए, a का वैल्यू पुट कीजिए तो अपन के पास क्या आ जाएगा, x बाय a अपन के पास कितना है 3 है, प्लस y अपॉन 9 माइनस 3 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कीजिए तो x बाय 3 प्लस y बाय 9 माइनस 3, तो अपन के पास 6 आ जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, अपन के पास एलसीएम 6 आ जाएगा, एलसीएम 6 आ जाए तो अपन के पास 3 दूनी 6 प्लस ये आ जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, या इसको इधर 6 इधर भेजिएगा तो 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक बार ये a इक्वल टू 3 पुट करते हैं, तो अब एक a इक्वल टू 6 पुट कर रहे हैं, तो दूसरा आंसर आ जाएगा अपन के पास, 2 लाइन ऐसा आएगा अपन के पास। तो यहाँ पे लिख लीजिए a इक्वल टू 6 पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में ही दोनों वैल्यू पुट करना है। तो x बाई ए, इक्वेशन 2 क्या था, x बाई ए प्लस वाई अपॉन 9 माइनस a इक्वल टू क्या था अपन के पास 1 था। ठीक है, इसमें पुट कीजिए a का वैल्यू पुट कीजिएगा तो x बाई 6 प्लस टाइम्स y अपॉन 9 माइनस 6 इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कीजिए तो x बाई 6 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1। इसका एलसीएम लीजिएगा तो अपन के पास 6 आ जाएगा, तो यहाँ अपन के पास आ जाएगा x प्लस 3 दूनी 6, तो 2y इक्वल टू अपन के पास 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिए तो x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। 2 आंसर अपन के पास होगा, एक आंसर ये रहेगा अपन के पास, एक आंसर ये होगा। देख लेते एक बार आंसर, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है अपन के पास, किधर गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 6, x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई है। ठीक है, एक 2x प्लस वाई है, एक 2x प्लस 2y है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 14 में रहेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अपन के पास उन इक्वेशन का लाइन निकालना जो पॉइंट इस P पॉइंट से पास कर रहा है 0,2, ये कोई पॉइंट है उससे पास कर रहा है, मेकिंग एन एंगल 2π/3। अपन के पास थीटा भी दे रखा है 2π/3, ये 2π/3 अपन के पास क्या होगा 2 × 180 अपॉन 3, 3 छके 18 60 मतलब 120, मतलब ये अपन के पास 180 से ये 90 से ज़्यादा होगा, तो 180 डिग्री 120 डिग्री होगा 120 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये अपन के पास ये जो एंगल बना रहा है ना थीटा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है, आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट। क्या कर रहा है, इस लाइन, ये जो लाइन का इक्वेशन आएगा ना, उस लाइन के इक्वेशन का जो पैरेलल है, एक लाइन और एक और लाइन पैरेलल है, उसका अपन के पास इक्वेशन निकालना है। इट एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस at the distance below to 2 unit at distance of 2 unit below the origin। अपन के पास इस लाइन के जो नीचे है ना, वो अपन के पास 2 यूनिट नीचे आ रहा है, इस लाइन के 2 यूनिट नीचे है, क्या नाम है, ओरिजिन के से 2 यूनिट नीचे है, इस लाइन के पैरेलल है लेकिन ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे है, उस लाइन का भी अपन को इक्वेशन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपन ना ड्रॉ करते हैं। तो ड्रॉ करते हैं तो अपन के पास वाई एक्सिस पारते हैं सबसे पहले, तो एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए, या अपन के पास एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अपन के पास क्या कर रहा है, ये जो लाइन है, जो लाइन का अपन के पास इक्वेशन निकालना है वो क्या है 2π/3 मतलब 120। तो कुछ लाइन इस तरीके का आएगा, ये अपन के पास लाइन आ गया। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस के साथ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ 2π/3 एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस के साथ 2π/3 एंगल बना रहा है। ये आपको समझने के लिए 120 लिखे हैं, हमें ऐसे तो पता है 2π/3 अपन के पास 120 होता है, तो ये अपन के पास 2π/3 एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है कि ये जो पॉइंट है ना वो 0,2 पे कट रहा है, मतलब ये जो लाइन, ये जो पॉइंट है P पॉइंट जो मान है ये 0,2 पे काट रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये पॉइंट अपन के पास क्यों मान लेते हैं, इसका सबसे पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसका इक्वेशन निकालने के लिए अपन को तो पॉइंट पता चल गया, स्लोप आ जाएगा तो अपन का काम बन जाएगा। स्लोप अपन इस एंगल से आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लीजिए स्लोप ऑफ लाइन क्या है PQ,
पी क्यू का स्लोप अपन के पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा अपन के पास कितना है, टेन थीटा अपन के पास 120 या 2π/3, तो टेन 2π/3 लिख सकते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, टेन 2π/3, तो इसका वैल्यू स्लोप ऑफ पी क्यू अपन के पास ये आ गया। यहाँ पे एम ऑफ पी क्यू भी लिख सकते हैं, तो अपन के पास स्लोप ऑफ पी क्यू आ गया 10 4 2π/3। इसको सॉल्व कीजिए तो 10 2π/3, तो पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 π/3 और पाई माइनस π/3 कौन से क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 हमेशा नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव हो जाएगा। 10 π/3 का वैल्यू अपन के पास 10 का वैल्यू अपन के पास √3 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत नहीं। तो अपन के पास स्लोप आ गया और अपन के पास पॉइंट दे रखा है। पॉइंट तो क्वेश्चन में दे रखा है 0,2। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बाद में बनाएंगे, अभी मतलब इसके बाद बनाएंगे। पहले तो पहला पार्ट तो सॉल्व हो जाए, तो पहला पार्ट अपन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपन के पास पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आ जाएगा, काफी अच्छे से इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा अपन के पास, ए वाई माइनस y1, तो y माइनस y1 की जगह अपन के पास 2 है, इक्वल टू m इंटू m की जगह अपन के पास -√3 है, इंटू x माइनस x1 की जगह अपन के पास 0। इसको सॉल्व कीजिए तो y माइनस 2 इक्वल टू -√3x, इसको सॉल्व कीजिए तो √3x प्लस y दिख नहीं दिया -2 इक्वल टू 0। ये अपन के पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट का आंसर ये हो गया। दूसरा पार्ट आप देखिए, दूसरा पार्ट का आंसर निकालते हैं। दूसरा पार्ट ये कह रहा है, अब दूसरा पार्ट यहाँ से चालू हो रहा है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट, क्या कह रहा है, इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। जो अपन इक्वेशन निकालना है ना दूसरा पार्ट का, वो इक्वेशन इस लाइन के पैरेलल एक लाइन है, उसका इक्वेशन आपको निकालना है। आगे अपन के पास दे रखा है 8 एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट द डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। और जो है ना ये जो लाइन इसके जो पैरेलल है ना वो 2 यूनिट वाई एक्सिस के मतलब ओरिजिन से 2 यूनिट बिलो ये क्या नाम है क्रॉस कर रहा है वाई एक्सिस को, ठीक है। तो इस लाइन के सबसे पहले पैरेलल बनाते हैं और 2 यूनिट इसको क्रॉस कर रहा है, तो कुछ यहाँ पे आएगा। तो चलिए इसको सबसे पहले पैरेलल बनाते हैं। पैरेलल अपन थोड़ा कॉपी को टेढ़ा कर लें, ये अपन पैरेलल बना दी। ये अपन के पास डॉटेड लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना। चलिए अब इसको ड्रा कर देते हैं। इस लाइन का इक्वेशन निकालना अपन के पास, तो स्केल नहीं इसलिए टेढ़ा हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में ये दे रखा है ये जो डिस्टेंस है ना ये अपन के पास 2 यूनिट है बिलो द ओरिजिन। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि बिलो द ओरिजिन, डिस्टेंस 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन, तो ओरिजिन के नीचे। तो ये पॉइंट अपन के पास आ जाएगा, ये पॉइंट अपन के पास P है तो Q मान ले, इस पॉइंट को A मान लेते हैं। ए पॉइंट अपन के पास कितना आ जाएगा, ए पॉइंट अपन के पास 2 यूनिट नीचे मतलब 0,-2 ओरिजिन से नीचे है, तो अपन के पास वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा और 2 यूनिट ओरिजिन से नीचे है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब सबसे पहले इसका सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका स्लोप निकालना। इसका स्लोप निकालना काफ़ी ज़्यादा ईजी है अगर थोड़े मोड़े कंसेप्ट क्लियर है तो। 2 लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो उसका स्लोप बराबर होता है, ये तो हमेशा क्लियर, ये तो गांठ बांध कर रख लीजिए कि 2 लाइन अगर पैरेलल होंगे तो किसी एक लाइन का स्लोप होगा तो पता होगा, तो दूसरे लाइन का भी स्लोप अपन के पास वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन, ये इसका ए है ना, ये अपन के पास बी मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी, तो लाइन बी ए या ए बी या बी ए, लाइन बी ए। इसलिए ये अपन के पास लाइन पी क्यू पैरेलल टू लाइन बी ए ये अपन के पास दे रखा है, तो इसलिए स्लोप ऑफ पी क्यू स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन बी ए, ठीक है। अपन के पास पी क्यू का जो स्लोप होगा वो ये क्या नाम है ए बी का भी स्लोप होगा, ये बी ए का स्लोप होगा, तो अपन के पास स्लोप ऑफ बी ए क्या आ जाएगा, बी ए स्लोप ऑफ पी क्यू का स्लोप अपने के पास क्या था -√3। इस पे पॉइंट भी आ गया पी पॉइंट। चलिए ए पॉइंट जो अपन माने थे, ए पॉइंट अपने के पास कितना था 0,-2। ये जो पॉइंट था ये पॉइंट तो अपन के पास लाना था, 0,-2 आ गया। ये जो पॉइंट है 2 यूनिट ओरिजिन से 2 यूनिट नीचे है, तो अपन के पास ये पॉइंट आ गया 0,-2 आ गया, तो 0,-2 आ गया, स्लोप आ गया। तो अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आ जाएगा, यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी अपन के पास क्या हो जाएगा, देखिए पॉइंट दे रखा है और अपन के पास स्लोप दे रखा है, पॉइंट दे रखा स्लोप दे रखा, तो अपन के पास इक्वेशन हो गया y माइनस y1, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y प्लस 2 इक्वल टू -√3 इंटू m इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 की जगह अपन के पास 0 है, तो y प्लस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा -√3x, तो अपन के पास आ जाएगा √3x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है अपन के पास
3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये अपने पास पहले पार्ट का आंसर हो गया। दूसरे पार्ट का अपने के पास आंसर है √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 15 में देखा जाता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन meets it at the point -2,9 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अपन के पास क्या कर रहा है कि एक लाइन है, उस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं उस लाइन पे, वो जो परपेंडिकुलर है ना वो उस लाइन पे मीट कर रहा है -2,9 पे। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। ये अपन के पास क्या है, वाई एक्सिस रहा, ठीक है, और ये अपन के पास एक्सिस रहा। सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपन के पास कोई लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इससे ओरिजिन से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। ये जो पॉइंट है ना पी पॉइंट, ये जो मीट कर रहा है वो -2,9 पे मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये अपन के पास पी पॉइंट मान लेते हैं, पी पॉइंट -2,9 पे मीट कर रहा है। -2,9 पे क्यों, इसी कोऑर्डिनेट में क्यों मीट किया, क्योंकि -2,9 ये अपन के पास सेकंड कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट है, ठीक है। -2,9 जो पॉइंट है ना वो अपन के पास सेकंड कोऑर्डिनेट का ये कोऑर्डिनेट है, तो इसीलिए इस पॉइंट पे मीट किया। ये पॉइंट अपन के पास क्या आ गया, ओरिजिन मान लेते हैं। ये ओरिजिन तो है ही अपन के पास 0,0, ये अपन के पास ए बी मान लेते हैं, और ये अपने पास बी मान लेते हैं, या ए और ये बी। अपने के पास क्या देखिए, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, इसमें कोई दिक्कत। जब परपेंडिकुलर आ गया तो इसका स्लोप आ जाएगा, तो इसका भी स्लोप आ जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जैसी है, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट अपने के पास -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अपन ना सबसे पहले पी पॉइंट ये आ गया, अपन के पास दे रखा है ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ओ से जो डाले हैं। तो सबसे पहले ओ पॉइंट क्या है, ओ अपन के पास 0,0 हो गया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ ओ पी क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ ओ पी, स्लोप ओ और पी अपन के पास स्लोप ऑफ मानने की कोई जरूरत नहीं, अपन ने यहाँ पे इंडिकेट कर दिए। तो स्लोप ऑफ ओ पी अपन के पास क्या आ जाएगा, ओ पी आ जाएगा 9 - 0 अपॉन -2 अपॉन 0 -2 - 0, तो अपन के पास आएगा -9/2। स्लोप ऑफ ओ पी आ गया, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है ना आपस में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस लाइन ए बी परपेंडिकुलर टू क्या है, ओ पी, क्या है, ए बी और ओ बी आपस में, ए बी और ओ पी आपस में परपेंडिकुलर है। जैसे ये परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट अपने के पास -1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे ले लीजिए स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ ओ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट अपने के पास -1 के बराबर होता है। स्लोप ऑफ ए बी अपन को निकालना है, ओ पी का स्लोप अपन के पास पता है, तो स्लोप ऑफ ए बी अपन के पास कितना हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाय -9/2 इक्वल टू आ जाएगा -1। तो स्लोप ऑफ ए बी अपन के पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 है तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/9। स्लोप ऑफ ए बी अपन के पास कितना आ गया, स्लोप 2/9। अपन के पास इस लाइन पे पॉइंट भी आ चुका है, पॉइंट अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है -2, -9 मीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस लाइन पे भी वो ये पॉइंट लाइक करेगा, और इस लाइन पे भी ये पॉइंट लाइक कर रहेगा, मीट कर रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ, तो ठीक है। तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाइक कर रहा है, तो अपन के पास इस लाइन पे एक पॉइंट आ गया। पॉइंट कितना है अपन के पास, -2,9, तो अपन के पास पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आ जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा लाइन है, ए बी का अपन के पास इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन ऑफ y - y1 y1 की जगह अपन के पास 9 है, इक्वल टू m इंटू एम की जगह अपन के पास 2/9 है, इंटू x - x1, तो x माइनस अपन के पास -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 9y माइनस टाइम्स 9 को मल्टीप्लाई किया तो 81 हो जाएगा, इक्वल टू 2x प्लस टाइम्स 4, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, तो 2x ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा तो -9y इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 85 प्लस टाइम्स 85 इक्वल टू 0। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर अपन के पास है। क्वेश्चन नंबर 15 कैसे है, 2x - 9y प्लस 85 इक्वल टू 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए इसमें था कुछ नहीं, इसमें थोड़े मोड़े ये ड्रॉ करने के बाद अपन को खुद ही समझ में आ गया। देखिए ड्रॉ किए, ड्रॉ करने के बाद अपन के पास समझ, अच्छा इस पॉइंट पे भी अपन के पास, इस लाइन पे भी अपन के पास पॉइंट दे रखा है, इस लाइन पे भी पॉइंट दे रखा है, इस लाइन का अपन के पास स्लोप तो इजिली आ जाएगा, तो इस लाइन का भी स्लोप आ जाएगा। तो ड्रॉ करने के बाद ना बहुत कुछ समझ में आता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और उसको ड्रॉ करते जाइए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 पे।
क्वेश्चन नंबर 16 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 16 में दे रखा है कि द लेंथ L इन सेंटीमीटर ऑफ अ कॉपर रॉड, ठीक है, इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर। वो जो है ना C में अपन के पास लीनियर फंक्शन है। इन एक्सपेरिमेंट इफ L इक्वल टू दिस व्हेन C इक्वल टू दिस, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें C का वैल्यू डाल रहा है तो L का वैल्यू आ रहा है, और उसके बाद L का वैल्यू C का वैल्यू फिर डाल रहा है तो L का वैल्यू आ रहा है। तो अपन के पास कह रहा है कि एक्सप्रेस L इन टर्म ऑफ C, अपन के पास L का जो ना C के टर्म में लिखना है। तो अपन ना सबसे पहले ना लीनियर फॉर्म कैसे मानते हैं, लीनियर फॉर्म अपन के पास y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में होता है। ये अपन के पास x में फंक्शन है, ठीक है, x में फंक्शन मतलब x अपन के पास वेरिएबल है, m और c कांस्टेंट है, ठीक है, ये दोनों अपन के पास कांस्टेंट है, m और c अपन के पास दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ x वेरिएबल है। ये अपन के पास लीनियर फॉर्म में मानना है तो ऐसे ही मानते हैं ना। अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म में मानते हैं तो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे मानते हैं, ठीक है, जहाँ पे a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, x ये दोनों अपन के पास वेरी कर रही है, अपन के पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में। लीनियर फॉर्म में अपन ऐसे मानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए L इज लीनियर फंक्शन ऑफ C। किस में अपन के पास फंक्शन, वो C में फंक्शन है। L जब लीनियर फंक्शन में C में है तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन के पास a प्लस बी सी। अपन के पास C वेरी कर रहा है और अपन के पास तो कांस्टेंट तो मानना पड़ेगा, mx प्लस c के फॉर्म में मानना पड़ेगा, तो a प्लस बी सी मानेगा, बी सी प्लस a जो भी मानना है, तो a कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, a का वैल्यू आ जाएगा, b का वैल्यू आ जाएगा, तो अपन का काम बन जाएगा, ठीक है। तो अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें अगर c का वैल्यू 20 डाल रहा है तो l का वैल्यू अपन के पास आ जा रहा है। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, यहाँ पे ले लिए c इक्वल टू अपन कितना पुट कर रहे हैं, 20 पुट करते हैं, तो l का वैल्यू अपन के पास कितना आ जा रहा है, l का वैल्यू 124.942 ये अपन के पास C का वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। तो अपन चलिए L का वैल्यू C का वैल्यू अपन के पास 20 डालते तो L का वैल्यू कितना आ जाता है 124.942 इक्वल टू क्या आ जाएगा A प्लस B इंटू 20। ये अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। A और B का वैल्यू आ जाएगा तो अपन का काम ही बन जाएगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, दूसरा एक्सपेरिमेंट में अगर C का वैल्यू 110 डाल रहा है, C का वैल्यू 110 डाल रहा है, तो अपन के पास जो L है ना वो L आ जा रहा है 125.134, ठीक है। तो अब एक बार 125 C का वैल्यू 110 डालते हैं, C का वैल्यू 110 डालेंगे तो अपन के पास L कितना आ जाएगा 125.134 इक्वल टू क्या आ जाएगा A प्लस B इंटू 110, ठीक है। ये अपन के पास इक्वेशन 2 डाल देते हैं। देखिए अपन के पास दो इक्वेशन, दो अननोन, अपन के पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, A और B अननोन है, A और B इसमें भी अननोन है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, अपन के पास सॉल्व कर लेंगे तो इजीली आ जाएगा। तो चलिए दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे ले लीजिए इक्वेशन 2 में से ना 1 सब्सट्रैक्ट कीजिए क्योंकि माइनस 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट 2 ज़्यादा है, तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किसी में से सब्सट्रैक्ट कीजिए, अपन का आंसर आ जाएगा। तो अपन के पास इक्वेशन 2 क्या था 125.134 इक्वल टू क्या था A प्लस 110 B या B इंटू 110 लिख लीजिए। इक्वेशन 1 क्या है अपन के पास 124.942 इक्वल टू क्या आएगा A प्लस 20B, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो ये अपन के पास बचेगा क्या, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो A से A अपन के पास कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये अपन के पास A से A कैंसिल आउट हो गया, हाँ कैंसिल आउट हो गया। ये 120 में से 110 गया तो अपन के पास 110 में से 120 गया तो 0, या 11 में से गया तो 90p। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इस दोनों को घटाइए, इस दोनों को घटाइए तो अपन के पास आ जाएगा 14 में से 4 में से 2 गया तो अपन के पास 2 बचेगा इक्वल टू, और ये अपन के पास 13 बचा, 13 में से 4 गया तो अपन के पास 9 बचेगा, 9 4 13। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे अपन के पास 0 बचा, 0 10 में से 13 है तो यहाँ पर के पास 9 बचा, 9 में से 0, ये अपन के पास 14 बचा था 0.0 समथिंग, ये अपन के पास इतना आ गया। तो B अपन के पास कितना आ गया, B अपन के पास आ गया 0.092 आ गया, ठीक है। B अपन के पास अपॉन 90, ये अपन के पास B आ गया, B आ गया तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिएगा, इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिएगा, अपन के पास A आ जाएगा। तो A का वैल्यू अपन डायरेक्ट लिखते हैं, B का वैल्यू ना अपने इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपन के पास A आएगा, ये अपन के पास यहाँ पे 14124.8994 ये अपन के पास A आ जाएगा, ठीक है। जब A आ गया B आ गया तो अपन के पास L नहीं आ जाएगा, L अपन के पास क्या था, L इक्वल टू था A प्लस BC। A का वैल्यू अपन के पास कितना है, A का वैल्यू अपन के पास ये रहा, A का वैल्यू इसको सॉल्व कीजिए, A का वैल्यू अपन के पास आ जाएगा 124.8994
प्लस टाइम्स बी का वैल्यू अपन के पास ये रहा, बी को ना अपन डिवाइड कर देते हैं, इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा ना, इस दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो अपन के पास आ जाएगा 0.00213 सी, ये अपन के पास आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16। एक बार क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है, किधर गया 16 का आंसर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दे दिया। ठीक है, 16 का आंसर अपन के पास सही होगा। इसको अपन सॉल्व कीजिएगा ना, तो सॉल्व करने के बाद अपन के पास ऑलमोस्ट इतना ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा पॉइंट के बाद 2-4 अंक के बाद डिस्टर्ब करेगा, लेकिन सॉल्व करने के बाद अपन के पास इतना आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है द ऑनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड दैट ही सेल्स 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट द रेट 14 रुपये पर लीटर। क्या कर रहा है, 980 लीटर जो दूध बेच रहा है ना, वो 14 रुपये पर लीटर बेच दे रहा है। ठीक है, एंड अब उसके बाद ना डिमांड बढ़ गया तो 120 लीटर ऑफ मिल्क ना ईच वीक एट द रेट 16 रुपये लीटर, वो 16 रुपये पर लीटर वो बेच दे रहा है 120 लीटर मिल्क तक। ठीक है, अज्यूम दैट द लीनियर रिलेशन बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। अपने के पास कह रहा है कि यह जूम करने का है कि सेलिंग प्राइस और ये क्या नाम है मिल्क के बीच में, वो सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में वो लीनियर रिलेशन है बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड डिमांड और सेलिंग प्राइस के बीच में क्या है, लीनियर रिलेशन है। तो क्या करा, हाउ मेनी लीटर शुड ही सेल वीकली एट द रेट 17 रुपये लीटर। क्या करा कि वो कितना दूध सेल कर देगा 17 रुपये पर लीटर में, कितना दूध तक हो जाएगा 17 रुपये पर लीटर तक। तो चलिए अपन ना इसको ना ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ अपन सबसे पहले बना लेते वाई एक्सिस और अपन बना लेते एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में यहाँ पे RS पर लीटर लिखते हैं और इसमें अपन मिल्क लिखते हैं मिल्क इन लीटर। ठीक है, ये हमारे पास मिल्क इन लीटर है। देखिए क्वेश्चन को शुरू से पढ़ते जाए। क्वेश्चन को शुरू में क्या है, इधर अपन के पास RS लिखेंगे, रेट लिखेंगे, इधर अपन के पास मिल्क जितना वो बेच रहा है उतना लिखेंगे। क्या करा, 980 लीटर जो मिल्क है ना वो बेच रहा है कितना, 14 रुपये लीटर में। तो ये अपन के पास जब इस 14 रुपये लीटर रहता है इसका, ये अपन के पास रेट पर लीटर है, तो अपन ना सिर्फ नंबर डालेंगे, 14 रुपये लीटर है तो ये कितना में बेचता है, ये अपन के पास ये 980 लीटर बेच दिया होता है उस टाइम तक। ठीक है, और ये क्या कर रहा है कि लीनियर रिलेशन में, तो चलिए ये अपन के पास लीनियर रिलेशन में कुछ इस तरीके का होगा। तो ये जब इसका 14 लीटर रहेगा तो ये अपन के पास ये यहाँ पे आएगा कहीं पे 14 लीटर। ठीक है, जब ये इसका प्राइस 16 रुपये हो जाता है, 16 रुपये, तो ये कितना दूध बेच दिया रहता है, 16 रुपये पर जाकर वो दूध कितना बेच दिया होता है, 16 रुपये में 120 लीटर ये दूध बेच दिया रहता है, सॉरी 1222 लीटर वो दूध बेच दिया रहता है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो प्राइस है वो 17 रुपये लीटर कब होगा, वो कितना दूध बेच देगा जब वो 17 रुपये लीटर पे चला जाएगा। और ये लीनियर रिलेशन, तो ये लीनियर रिलेशन जा रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। स्ट्रेट लाइन का कहता है लीनियर रिलेशन, तो लीनियर रिलेशन पे तो जा रहा है। ये अपने के पास 16 रुपये है। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि 17 रुपये लीटर बेचना चाहिए, कितना, तो कितना दूध बेचता है, कितना दूध तक जाएगा 17 रुपये। तो ये अपन के पास कुछ यहाँ पे आएगा, तो ये अपन के पास मान लेते ये अपन के पास P तक चला जाएगा। ठीक है, कहाँ तक, 0, P तक जाएगा। ठीक है, ये P तक जाएगा। तो देखिए ये अपन के पास ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट अपन को निकालने का रहा है, सीधा सी बात। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो दे रखा है, y कोऑर्डिनेट निकालने का रहा है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अपन के पास, ये पॉइंट अपन के पास A मान लेते हैं। ये पॉइंट अपन के पास कितना है, 14,980। बी पॉइंट अपन के पास कितना है, बी पॉइंट अपन के पास, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं। बी पॉइंट अपन के पास ये आ जाएगा 16,1220। और सी पॉइंट अपन के पास कितना है, सी पॉइंट है अपन के पास 17, पी अपन के पास निकालना है। ठीक है, या एल भी मान सकते, जो भी मानना है अपन निकालना है। ठीक है, तो देखिए अपन के पास लाइन में 3 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट आ गया, तो स्लोप आ जाएगा, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। फिर ये वैल्यू पुट करेंगे, सर्टिफाई करेंगे, अपन के पास पी का वैल्यू आ जाएगा। तो अपन के पास ए पॉइंट कितना है, ए पॉइंट है 14,980 इसका कोऑर्डिनेट। बी का कोऑर्डिनेट अपन के पास 16,1220 और सी का कोऑर्डिनेट अपन के पास कितना है 17, पी। ठीक है, अपन के पास P निकालना है। ठीक है, 2 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट से अपन के पास स्लोप नहीं आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ ए बी अपन के पास कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी अपन के पास आ जाएगा 1220 माइनस 980 डिवाइडेड अपन के पास कितना आ जाएगा 1220 माइनस 980 माइनस 16 माइनस 14। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो ये अपन के पास आएगा 0 का 0, 12 में से 8 गया तो अपन के पास 4 बचेगा, ये आ जाएगा 11। तो 340 डिवाइडेड बाय अपन के पास, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व किया तो अपन के पास 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, या अपन के पास 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए, 340
11 में से सॉरी 2 बचेगा 240, सॉल्व कीजिए तो अपन के पास 120 आ जाएगा। तो 120 अपन के पास स्लोप आ गया। स्लोप आ गया, पॉइंट है ये, कोई पॉइंट अपन के पास पकड़ लीजिए, स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो अपन के पास लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आ जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का इक्वेशन ऑफ लाइन किसी पॉइंट को पकड़ लीजिए, चलिए ए ही को पकड़ लेते, तो अपन के पास y माइनस y1, तो y माइनस 980 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो m अपन के पास 120 है, x इंटू x1, तो ये अपन के पास x माइनस x1, तो x माइनस 14। ठीक है, ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। इसको ज़्यादा सॉल्व मत कीजिए क्योंकि अभी काम आएगा। तो y माइनस 980 इसको ऐसे रहने दीजिए और इक्वल टू 120 इंटू एक्स माइनस 14, ये लाइन का इक्वेशन आ गया। ये पहला इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए। अब देखिए अपन के पास ये जो पॉइंट है इसी लाइन पे तो लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो अपन के पास इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है इस पे को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए पॉइंट सी, सिंस पॉइंट सी लाइज ऑन इट। ठीक है, इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सी इसको सेटिस्फाई करेगा। सी पॉइंट अपने के पास क्या था 17, पी, तो चलिए सी पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराते, तो पी माइनस 980 अपन के पास पी आ जाएगा, तो अपन के पास आंसर आ जाएगा। तो पी माइनस 980 इक्वल टू 120 इंटू ये अपन के पास कितना आ जाएगा एक्स माइनस 14, तो एक्स अपन के पास कितना है 17 माइनस 14, ये अपन के पास आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करने के बाद अपन के पास पी आ जाएगा। तो पी माइनस 980 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास, इसको सॉल्व कीजिए तो 120 मल्टीप्लाइड बाय 14 में से 17 में से 14 गया, तो अपन के पास 3 बचेगा। तो P माइनस 980 माइनस टाइम्स 12 थी, अपन के पास कितना आएगा 360। ठीक है, ये अपन के पास इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 360 प्लस टाइम्स 980। ठीक है, इसको 8 कीजिए तो 0 8 6 14 और 9 3 12 1 13, 1340 अपन के पास P आ गया। पी मतलब क्या हुआ कि अपन के पास इतना दूध तक वो बेचेगा, उसके बाद 17 रुपये पर लीटर जाएगा। ठीक है, तो अपन के पास कितना आ जाएगा मिल्क, ये अपन के पास इतना लीटर आ जाएगा 1340 लीटर अपन के पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है अपन के पास। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि पी ए कोमा बी इज अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। दो एक्सिस के बीच में एक लाइन सेगमेंट है, वो लाइन सेगमेंट का पी द क्या है मिड पॉइंट है। तो अपन के पास पी क्या दे रखा है मिड पॉइंट रखा है, ए कोमा बी किसका मिड पॉइंट है, तो दो एक्सिस के बीच में जो लाइन है उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। उसके बाद क्या करा, सो डैट इक्वेशन ऑफ द लाइन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू अपन के पास क्या है 2 है, ये अपन को शो करना है। तो चलिए अपन शो करते हैं। सबसे पहले अपन ना एक्सिस खींच लेते हैं, ये अपन के पास ये वाई एक्सिस रहा, ये अपन के पास एक्स एक्सिस। सबसे पहले मान लेते हैं कि इसका एक्स इंटरसेप्ट कुछ है और वाई इंटरसेप्ट कुछ है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लेट द लाइन, चलिए सबसे पहले ये अपने पास ये एक लाइन खींच देते हैं, इसका अपन के पास क्या, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं अपन बी। ठीक है, तो लाइन अपने पास लाइन का नाम लिखना, तो लाइन अपने पास ए बी हो गया। लाइन ए बी makes intercept P, Q। ठीक है, अपन मान लेते कि अपने के पास P और Q को एक से इंटरसेप्ट कर रहा है, तो P ये रहा और ये अपने के पास Q रहा। ठीक है, P जब ये रहा और Q ये रहा, तो इसका B कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपने के पास, B कोऑर्डिनेट अपने के पास P, 0 रहा हो जाएगा, और A कोऑर्डिनेट अपने के पास क्या आ जाएगा Q, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई 0, Q हो जाएगा 0, Q। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। ए कोऑर्डिनेट आ गया, बी कोऑर्डिनेट आ गया। अपने के पास यहाँ पे पी पॉइंट, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट अपने के पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट अपने के पास पी रहा। पी कोई पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट अपने के पास क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट चलिए कुछ भी मान लेते हैं। पी अपने के पास मिड पॉइंट नहीं अभी मान रहे, तो इसका कोऑर्डिनेट पी, Q मान लेते हैं। ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट मान ले पी, Q। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या रहा है कि जो पी है ना वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। यहाँ पे लिख लीजिए सिंस, या गिवन लिख लीजिए, गिवन P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है 0 प्लस P इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये P क्या आ जाएगा अपन के पास, P आ जाएगा अपन के पास। इसका एक्स कोऑर्डिनेट अपने के पास क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपने के पास 0 प्लस P हो जाएगा, 0 प्लस P अपॉन 2, 0 प्लस Q अपॉन 2। ये अपने के पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, अपने के पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, P का जो कोऑर्डिनेट देगा, P का कोऑर्डिनेट A, B के बराबर दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन का शुरू में दे रखा है P पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, तो P अपने के पास A, B के कोऑर्डिनेट के बराबर है, A, B के कोऑर्डिनेट के बराबर है, तो O
जीरो प्लस पी तो पी बाई टू इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगा, और जीरो प्लस क्यू तो क्यू बाई टू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पी अपन के पास कितना आ गया, पी अपन के पास 2a हो गया, और क्यू अपन के पास कितना हो गया, 2b हो गया। पी आ गया अपन के पास और क्यू आ गया, पी आ गया मतलब पी अपन के पास कितना आ गया, पी अपन के पास 2a हो गया, और क्यू अपन के पास कितना हो गया, 2b हो गया। पी आ गया, क्यू आ गया, पी और क्यू से अपन के पास इंटरसेप्ट के फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिख सकते लाइन का, तो यहाँ पे लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे ए बी डाल दीजिए, ए बी, इक्वेशन ऑफ ए बी इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट के फॉर्म में अपन के पास क्या हो जाएगा, एक्स बाय पी प्लस वाई बाय क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 1। इंटरसेप्ट के फॉर्म में अपन के पास ये होता है, जो इंटरसेप्ट है तो इंटरसेप्ट अपन के पास क्या है, पी है और क्यू है। ठीक है, तो एक्स बाई पी प्लस वाई बाई क्यू इक्वल टू 1, पी का वैल्यू अपन के पास कितना है, 2a है, तो एक्स बाई 2a प्लस वाई बाय 2b इक्वल टू 1, 2 कॉमन लेके इधर भेज सकते हैं, तो एक्स बाय a प्लस वाई बाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन के पास 2। यही अपन को तो प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो गया प्रूफ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है अपन के पास, ये अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि पॉइंट आर एच कॉमा के डिवाइड अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। अपन के पास कोई पॉइंट है एच, वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किस में, एच कॉमा के में डिवाइड, ये जो आर है वो डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, ये अपन के पास कोई आर पॉइंट है, ये एच कॉमा के है, इसका कोऑर्डिनेट अपन के पास एच कॉमा के दे रखा है। ठीक है, ये अपन के पास दो एक्सिस के बीच में कोई लाइन सेगमेंट है। ठीक है, मान लेते हैं ये अपन के पास ए पे कट कर रहा है, ये अपन के पास बी पे कट कर रहा है। ठीक है, ये जो आर है ना, आर एच कॉमा के, ये डिवाइड कर रहा है 1:2 पे डिवाइड कर रहा है। ये अपन के पास इस सब कुछ क्वेश्चन में दे रखा है। ए बी अपन के पास माने है, आर बी अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो अपन के पास एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा, तो अपन का काम बन जाएगा, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से अपन इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेंगे, उसके बाद जो भी एच और के का वैल्यू पुट कर देंगे वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट के फॉर्म में, तो अपन का इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, लेट द लाइन ए बी मेक्स इंटरसेप्ट ए एंड बी। ठीक है, ये जो लाइन है वो क्या ए और बी में इंटरसेप्ट कर रहा है। कौन से एक्सिस को ए और बी में इंटरसेप्ट कर रहा है, कौन से, तो एक्सिस को ए और बी में इंटरसेप्ट कर रहा है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ए और बी में इंटरसेप्ट कर रहा है, और आर जो है ना वो 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ये तो अपन के पास क्वेश्चन में दे रखा है, एंड आर डिवाइडेड इन 1:2 में इसको डिवाइड कर रहा है, किसमें 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1:2 में डिवाइड कर रहा है, और अपने के पास ए इंटरसेप्ट आ गया, वाई इंटरसेप्ट आ गया, तो अपने के पास एच पॉइंट आ जाएगा, ये अपने के पास ए पॉइंट और बी पॉइंट आ जाएगा। यहाँ से ए पॉइंट अपने के पास क्या आ जाएगा, ए पॉइंट आ जाएगा, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने के पास आ जाएगा a,0, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने के पास कितना आ जाएगा 0,b। ठीक है, तो एच पर आर पॉइंट का अपने के पास ये क्या नाम है, कोऑर्डिनेट आ जाएगा किसके फॉर्म में, यहाँ अपने के पास 2:1 के फॉर्म में। तो चलिए आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ले लीजिए आर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अपन के पास, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, आर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अपन के पास क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 into a प्लस 1 into 0, तो 2 into a प्लस 1 into 0 अपॉन यह आ जाएगा a प्लस बी। यहाँ तो कोई दिक्कत, सॉरी 1 + 2 a प्लस बी नहीं, 1 + 2, ये अपन ये तो एड होता है, तो 1 + 2, तो अपन के पास कितना आ जाएगा 2a/3। ये अपन के पास आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपने के पास कितना है क्वेश्चन में, तो h है, तो h इक्वल टू अपन के पास क्या आ जाएगा 2a/3। इसी प्रकार से k इक्वल टू आ जाएगा, अब अपन डायरेक्ट लेते हैं, तो k इक्वल टू आ जाएगा 2 into 0 प्लस 1 into b अपॉन 1 + 2, मतलब क्या हो जाएगा अपन के पास k इक्वल टू आ जाएगा b/3। के आ गया और अपन के पास कितना आ गया, के आ गया और अपन के पास कितना, ये एच आ गया, के आ गया, एच आ गया। के का वैल्यू अपन के पास ए के फॉर्म में यहाँ से आ सकता है, तो यहाँ से एच यहाँ से बी का वैल्यू डाल दीजिए, बी का वैल्यू अपन के पास क्या आ जाएगा 3k, और यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऊपर से ए का वैल्यू देख लीजिए, ऊपर का ए से ए का वैल्यू 3h/2, तो ए और बी आ गया, ए और बी आ गया। ए और बी के फॉर्म में अपन ने इंटरसेप्ट के फॉर्म में अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन ए बी। इंटरसेप्ट के फॉर्म में ए बी का लाइन क्या हो जाएगा, x/a प्लस y/b,
इक्वल टू क्या आ जाएगा अपन के पास 1। ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, तो अपन के पास आंसर नहीं आ जाएगा। ए का वैल्यू अपन यहाँ से डाल देते हैं, तो एक्स बाई ए अपन के पास क्या है 3h/2, तो ये अपन के पास 2 ऊपर चला जाएगा। बी का वैल्यू क्या है 3k, तो y/3k इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो अपन के पास एलसीएम लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो 3 है तो h/k आ जाएगा, तो ये अपन के पास आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी 3 तो कॉमन लेके उधर चला जाएगा, 3 बचेगा नहीं, तो 2kx प्लस टाइम्स ये आ जाएगा hy इक्वल टू 3kh। यही अपन के पास आंसर हो जाएगा। एक देख लीजिए, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये अपन के पास आएगा। एक बार आंसर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है अपन के पास 2kx प्लस hy इक्वल टू 3kh। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 और ये अपन के पास लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में रखेगा बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन को कंसेप्ट यूज करते हुए, इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट यूज करते हुए इसको प्रूफ करना है कि 3 पॉइंट अपन के पास है। कोई पॉइंट है ए, बी और सी। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,0 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन के पास -2,-2 है, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने के पास 8,2 है। ये अपने के पास तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ये तीनों पॉइंट को प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है। कौन सा ये यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, बाय यूजिंग कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन को यूज़ करना। तो सबसे पहले इस 2 पॉइंट को यूज़ करते हुए अपन ना 2 पॉइंट हमेशा तो किसी भी लाइन में ही होगा। ये जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट हमेशा किसी एक लाइन में होता है, तो ए पॉइंट मान लेते हैं और बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट अपने के पास 3,0 है और बी पॉइंट अपने के पास -2,-2 है। ठीक है, तो ए और बी है, तो ए बी से अपने के पास इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी अपन के पास कितना आ जाएगा, ए बी का स्लोप आ जाएगा -2 -0 अपॉन -2 -3, तो इसको -2 -3। ठीक है, तो इसका स्लोप अपन के पास क्या आ जाएगा -2 अपॉन -5, तो अपन के पास 2/5 इसका स्लोप आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी का इक्वेशन अपन के पास क्या आ जाएगा y-y1, तो y-y1 तो 0, इस पॉइंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपॉन इक्वल टू 2/5 इंटू x - x1 x - 3। x1 की जगह अपन के पास 3 है, तो इसका अपन के पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू 2/5 x माइनस, या जगह इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो अपन के पास आ जाएगा 6/5। ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। इसको ना अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए जब ये अपन के पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया, ये इक्वेशन अगर ये कोलिनियर होगा तो ये जो पॉइंट है पॉइंट सी इस पे लाई करेगा। ये जो अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा तो इस पे लाई करेगा, इसको इस पे लाई करेगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिए, इफ पॉइंट सी 8,0 लाइज ऑन इट। अगर इस पे लाई करेगा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए इसको लाई करेगा तो सेटिस्फाई, तो इसलिए C 8,0 सेटिस्फाई ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 को ये सेटिस्फाई करेगा, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा तो ये अपन के पास पी है उस पर लाई करेगा। तो इक्वेशन 1 को देखते हैं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो LHS क्या है अपन के पास, इक्वेशन 1 का LHS है अपन के पास y अपन के पास कितना है 0 है। इसका y अपन के पास y इसको सेटिस्फाई, y कोऑर्डिनेट अपन के पास इसको सेटिस्फाई करा रहा है। RHS अपन के पास क्या है, RHS है अपन के पास 2/5। चलिए RHS अपन यहीं से ले लेते, 2/5 कॉमन ही ले लेते, तो x - 3। ठीक है, तो ये अपन के पास RHS क्या है 2/5, तो 2/5 सॉरी ये अपन के पास 2 आ जाएगा, सॉरी 8,0 नहीं है, ये अपन के पास 8,2 है। देख लीजिएगा क्वेश्चन में, मैं 0 कहाँ से देख लिया यार, 8,2 है, तो ये अपन के पास 2 आ जाएगा। तो 2/5 ये अपन के पास x की जगह 8 - 3, 8 - 3, तो अपन के पास कितना आ जाएगा 2/5 इंटू अपन के पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 8 में से 3 गया, तो ये अपन के पास कितना बचेगा 2 बचेगा। तो अपन के पास LHS RHS बराबर आ गया, LHS इक्वल टू RHS। इसलिए पॉइंट जब RHS बराबर आ गया, मतलब ये जो पॉइंट है इसको सच में सेटिस्फाई कर रहा है, सच में सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए पॉइंट A, B, C आर कोलिनियर। ठीक है, ये अपन के पास कोलिनियर है, हेंस प्रूफ। ये अपन के पास प्रूफ हो गया। इसी के साथ अपन के पास एक्सरसाइज ये कौन सा था 10.2 द एंड होता है।
अगर आपको 10.1 में कोई दिक्कत है तो आपको ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें अपन के पास 20 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन का एकदम डिटेल में हम इस वीडियो में सोल्यूशन बताएं। अगर आपको अभी तक कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।